बोल। छोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ दे हम का घेरा। छोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ दे हम का घेरा। भूल जाय हम का वैभव, जग है दुखों का डेरा। भूल जाय हम का वैभव, जग है दुखों का डेरा। फिरता क्यों मारा मारा हो, फिरता क्यों मारा मारा। बोल राधे कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे। कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे। कृष्ण कृष्ण कृष्णा, जो तो मिटाना चाहे। जिसको मिले ना पीड़ा, सुख का मरम क्या जाने। जिसको मिले ना पीड़ा, सुख का मरम क्या जाने। जो न बोले कृष्णा कृष्णा, निज का धर्म क्या जाने। जो न बोले कृष्णा कृष्णा, निज का धर्म क्या जाने। चाहे अगर उजियारा हो, चाहे अगर उजियारा। बोल राधे कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे। कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल कृष्ण कृष्ण कृष्णा। जो तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा। जो तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे। कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे। कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे। कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे। कृष्ण कृष्ण कृष्णा। बोल वृंदावन बिहारी लाल के, यादवेंद्र सरकार के। जय जय श्री राधे श्याम। शेषोपचार अर्थ आरार्थिक्यमो मृदगुं हविः प्रजननम्। अस्तु दस वीर गुण सर्वगण गुण सुते। आत्मसन प्रजासन पश्चन लोकसन नवैसन। अग्नि प्रजा बहुला में करो त्वन्नम पयोरे तु अस्मा सुदत्त। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिल करके भागवत भगवान की आरती करते हैं। तत्पश्चात दिव्य कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे राधे राधे। श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने, ये दुख हरने, ये सुख करने, ये दुख हरने। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुबंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। मेरे राम यही, मेरे श्याम यही। मेरे राम यही, मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं
भ्राता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मंत्रपुष्पाञ्जलिः। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त्रेत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और शांति पूर्वक बड़े ही भाव से सभी लोग कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री
तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालिभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा गौराङ्गं रसमयं नित्यम् रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् दिव्यं दिव्यकथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीमद् श्यामसुन्दर देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय मा
बोल वृंदा विपिन बिहारी लाल की, जय हो, श्री राधे रानी सरकार की, जय हो, बोल सद्गुरुदेव भगवान की, जय हो, हनुमंत लाल की, जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो, जय जय श्री राधे। आइए बड़े भाव से सर्वप्रथम अपने मन को भगवान श्री सच्चिदानंद आनंद कंद मदन मोहन सरकार के चरणार बिंदु में समर्पित कर दें। तत्पश्चात बड़े भाव से आज की विश्राम दिवस की कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की, जय हो, हे कृष्ण गोपाल हरे, हे दीन दयाल
श्याम के रंग में रंग गए मेरा रस, खाने तो रस के खाने हमें। श्याम के रंग में
जय हो। भगवान भीष्मक सुता रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ अचिंत्य सकल सर्व गुणगण निधान कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान सच्चिदानंद विग्रह तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार के चरणार विंदों में बारंबार प्रणति एवं इस लोक कल्याणकारिणी मंगलमयी कथा में सम्मिलित होके अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे हमारे परम सौभाग्यशाली यजमान परिकर सम्मुख सब उपस्थित संत वैष्णव समुदाय श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं समस्त विभूतियों को बारंबार सप्रेम जय जय श्री राधे जय सिया राम। कल आपने श्रवण किया भगवान ने हरण करके रुक्मिणी जी के साथ विवाह किया। तो रुक्मिणी जी कौन है? साक्षात भगवान की वामा लक्ष्मी, साक्षात भगवान की प्रिया है। और शिशुपाल जैसे राजा उन्हीं रुक्मिणी को पाने की चाह रखते हैं, पर लक्ष्मी केवल नारायण की ही हैं और उन्हीं की रहेंगे। आप लक्ष्मी के पुत्र बन सकते, उन्हें अपनी मां मान सकते हैं, आप लक्ष्मी को बेटी भी मान सकते हैं, पर ये कहें कि आप लक्ष्मीपति हो जाएं तो ये असंभव है। लक्ष्मीपति तो मात्र नारायण है, और जो लक्ष्मीपति बनने का प्रयास करते हैं फिर उनकी हालत शिशुपाल के ही जैसी होती है। सैनिकों ने जैसे ही बताया महाराज आपकी होने वाली देवी जी भाग गई, शिशुपाल के चेहरे पे तो 12 बज गए। इतना हताश, इतना उदास, कहने लगा आप घर में जाके आत्महत्या कर लूंगा, नहीं तो भाभियां पूरे जीवन ताना मारेंगी कि बारात लेके गया था बैंड बाजे के साथ, पर आया तो खाली डोली लेकर। अब जरासंध ने देखा कि बेचारा को ज्यादा ही उदास निराश हो रहा है, समझाने लगे तू कैसा वीर है, एक बार हार गया तो आत्महत्या की बात सोचने लगा। अरे मुझे देख, उस काले बंसी वाले ने मुझे एक नहीं 17 बार हराया है, पर क्या मैं आत्महत्या की बात सोच रहा हूँ? फिर 18वीं बार मैंने भी उसे ऐसा पछाड़ा, ऐसा परास्त किया कि घर द्वार छोड़ के समुद्र में ठिकाना बनाया है उसने। शौर्ये सप्तदशा हम वे संयुतानि पराजितः त्रयोविंशतिभिः सैन्ये जिज्ञ एकमहं परम। अब जब ये बात शिशुपाल ने सुनी तो सोचने लगा जब हमसे बड़े बड़े बेशरम पड़े हैं तो हम क्यों आत्महत्या की बात सोचें, चलो एक नहीं तो दूसरी हो जाएगी। तो खुद दुल्हन के डोले में बैठ के गया। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। तो कभी भी जीवन में संपत्ति को अपना मानने का प्रयास ना करें।
कई लोग होते हैं भूमि के लिए ही लड़कट मर जाते हैं, पर ये भूमि कौन है? भूमि अचल संपत्ति है और श्री चल संपत्ति है। और इस दुनिया में जितनी भी अचल संपत्ति चल संपत्ति है, सबके पति एकमात्र नारायण प्रभु हैं। इसलिए आप धन संपत्ति को भगवान की ही मान करके केवल उसकी रक्षा करने का भार अपने ऊपर लीजिए। जब तक भगवान की कृपा है तब तक अपना समझिए, चला गया तो भगवान का समझिए। और यदि अपना मानने का प्रयास करेंगे इस धन को, तो भगवान की आदत है, भगवान अपनी चीज छीन लेते हैं जबरदस्ती। और जब छीनेंगे सरकार तभी आपको कष्ट होगा। जितना अपना मानेंगे उतना ज्यादा कष्ट होगा, इसलिए अपना मानिए ही मत। रुक्मी ने जैसे सुना कि उस कन्हैया ने मेरी बहन का हरण किया है, इतना क्रोधित हो गया। सारे सभा के सामने उसने प्रतिज्ञा करी कि जब तक उस कृष्ण कन्हैया को पकड़ के नहीं लाएंगे, उसका वध नहीं करेंगे और अपनी बहन को वापस छुड़ा के नहीं लाएंगे, तब तक अपना मुख इस कुंडिनपुर को नहीं दिखाएंगे। आहत्वा समरे कृष्ण प्रत्योय च रुक्मिणी कुंडिनम न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतद्ब्रवीम्यहम्। प्रतिज्ञा करके चल दिया और भगवान जा रहे थे, पीछे से ललकारा। और ठाकुर जी को कोई ललकारे तो प्रभु कैसे सह सकते हैं। भगवान ने रथ मोड़ दिया लड़ने के लिए। लड़ाई प्रारंभ हो गई, रुक्मिणी मैया की धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, क्या क्या देखना पड़ रहा है मुझे। एक तरफ भैया और दूसरी तरफ कन्हैया। अब भगवान ने रुक्मी को परास्त किया और जैसे ही चमचमाती तलवार निकाली, रुक्मिणी मैया समझ गई अब तो एक ही बार में भगवान सारा मामला साफ कर देंगे। घबरा गई, दौड़ करके चरण पकड़ लिए गोविंद के। योगेश्वरा प्रमेयात्मन देव देव जगत्पते हन्तुं नार्हसि कल्याणं भ्रातरं मे महाभुजः। रुक्मिणी मैया कहती है कि हे स्वामी, हे नाथ, जैसा भी है बुरा भला पर मेरा भाई है, आपका भी तो कुछ लगता है। कम से कम मेरी विवाह के वेला में इनका वध तो मत करिए। मैं अपनी भाभियों का वैधव्य देखूंगी तो कैसे सह पाऊंगी। प्रभु ने कहा कि देवी, आपके भाई हैं तो हमारे भी कुछ लगते हैं, पर अपने साले का जरा सा अहंकार तोड़ेंगे। प्रभु ने कहा घबराइए मत, प्राण हरण नहीं करेंगे। रथ से कूद गए प्रभु तलवार लेके और रुक्मी के आधे सिर को और आधी मूछ को मुंड करके रख दिया। अब इतना करते बलभद्र जी ने देख लिया और देखते ही भड़क पड़े कन्हैया पर। असाध्विदम त्वया कृष्ण कृतमत्स जुगुप्सितम। बलभद्र जी कहते हैं कृष्ण, ऐसा व्यवहार किया जाता है अपने संबंधियों के साथ। वैरूप्य सुहृदो वदः, अपने सुहृद का अपमान कर दिया, उसे विरूप बना दिया। समझ लो तुमने उसका वध कर दिया। ऐसे कोई रिश्तेदारी करेगा, निभाएगा तो कौन तुमसे रिश्तेदारी बनाएगा। अब जब कन्हैया ने देखा कि दाऊ जी कुछ ज्यादा ही लाल पीले हो रहे हैं, तो इशारे में कहने लगे, बड़े भैया आपका अधिकार है डांटना, जब चाहे तब डांट लीजिए, पर कम से कम बहू रानी के सामने तो नहीं डांटो। नई नई शादी भई है और आप डांटने लग गए। थोड़े से शांत हो गए बलराम जी। रुक्मिणी जी से कहने लगे, बेटी बुरा मत मानना, हम ठाकुरों की शादी में तो नैक नैक की सी बातों पर तलवार चल ही जाया करती है। अपना भाई भी यदि लड़ने के लिए ललकारे तो उससे भी लड़ना पड़ता है, नियम है।
तो इस प्रकार प्रथम विवाह भगवान का रुक्मिणी मैया के साथ संपन्न हुआ और प्रथम संतान सरकार की साक्षात कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में आए। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूया स्तमेव प्रत्यपद्यत। तो देखिए, काम वैसे हर जगह इसकी निंदा करी गई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, नरक के रास्ते बताए गए हैं, पर एक शर्त है, जितने भी भाव हैं, अच्छे हो या बुरे भाव हो, यदि वह भाव आप संसार से लगा लेते हैं तो वह भाव भव में फंसाने वाला हो जाता है। पर वही भाव यदि भगवान के साथ जुड़ जाता है, जगन्नाथ के साथ जुड़ जाता है, वही भाव भव से उद्धार करने वाला हो जाता है, चाहे जैसा भाव हो। भगवान ने तो छूट दे रखी है, आप चाहे जैसा संबंध हमारे साथ बनाओ, पर कुछ तो संबंध बनाओ। विडंबना तो नास्तिकों की होती है, जो कहते हैं भगवान इस दुनिया में होते ही नहीं। फिर जब कोई संबंध नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, तो भगवान को भी उनसे कुछ लेना देना नहीं होता है। अब आप कहेंगे यदि भगवान से प्रेम करें, उनकी पूजा करें तो उद्धार हो, समझ में आता है। पर भगवान पे क्रोध करें, भगवान से द्वेष करें तब उद्धार हो, ये बात हमें समझ में नहीं आई। पर इसका उदाहरण बताया गया है इसी श्रीमद् भागवत में। गोप्यः कामाद्भयात् कंसो द्वेषाच्चैद्यादयन् नृपा सम्बन्धात् तृष्णयः स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। काम भावना से गोपियों ने भगवान को याद किया। संसार में लौकिक दृष्टि से अपने पति को छोड़ के किसी दूसरे पराये पुरुष का ध्यान करना, ये काम भाव का द्योतक है। और गोपियों ने अपने पति के होते हुए भी प्रीति किया भगवान श्री कृष्ण से। पर प्रेम तो किया है पराये पुरुष, लेकिन वह पराया पुरुष कौन है? साक्षात सारे जगत का मालिक जगन्नाथ, जगत का नियंता भगवान है। और भगवान से यदि काम भाव आपका जुड़ा है तो वह काम भाव नरक का नहीं, मोक्ष का द्वार बन जाता है। पर जगत से जुड़ोगे तो नरक का द्वार बन जाएगा। इसलिए काम भी यदि आप करते हैं तो प्रभु के प्रति करिए। तो गोप्यः कामात् भयात् कंसो, और कंस ने भय से याद किया। जैसे ही इसे पता चला कि काला काला मुरली वाला मेरा काल होगा, अब तो इसे हर काली चीज में भगवान ही नजर आते। भोजन करता तो दाल में जो जीरा होता है उस जीरे में भी कन्हैया मुस्कुराते नजर आते। काले काले बाल में भी कन्हैया ही नजर आता। किसी की परछाई में भी सांवरा सरकार नजर आता। बात करते वक्त उसकी आंखों की पुतली में भी वही सांवरा सरकार मुस्कुराता नजर आता। तो बताओ ऐसा भजन कौन कर सकता है? दिन रात भगवान के ही दर्शन उसे हो रहे हैं। आसीन संविसंस्तिष्ठान, चाहे बैठा है, चाहे भोजन कर रहा है, चाहे कहीं जा रहा है, हर जगह हर अवस्था में भगवान के ही दर्शन हो रहे हैं। भुंजाना पर्यटन महीन चिंतयानो ऋषिकेशम पश्यत तन्मयम जगत, सारे जगत को ही भगवान के ही रूप में देख रहा है। तो बताइए, भय से ही उसने भगवान को याद किया, पर याद तो किया। और भगवान को याद किया तो भगवान ने वही भाव स्वीकार किया और भव से उसका बेड़ा पार लगा दिया। शिशुपाल ने भगवान को द्वेष से याद किया। उसकी आदत है जब तक प्रभु को गालियां ना सुना दे तब तक वह
दिन की शुरुआत नहीं करता है। गालियां सुनाई भगवान को, पर भगवान ने वही भाव स्वीकार किया, द्वेष से ही स्मरण किया पर याद तो किया भगवान को। अरे आपको ज्ञान हो या ना हो, आप अग्नि को छू लीजिए, अग्नि जलाए बिना नहीं मानेगी। बिजली के तार को पकड़ लीजिए, बिजली का तार पकड़ा है तो भयंकर झटका लग के रहेगा। बिजली का तार नहीं जानती कि आपको पता है कि नहीं, यदि छू लेंगे तो करंट लग सकता है। तो ऐसे ही भगवान के पास चाहे जिस भाव से बड़ों पर बड़े हो तो उद्धार तो हो के रहेगा। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका कुछ ना कुछ उपयोग ना होता हो। बस आवश्यकता है तो हमें ढूंढने की कि किस जगह पर यह फिट बैठ सकता है, किस जगह पर इसका उपयोग उचित हो सकता है। काम का भी अपना उपयोग है, क्रोध का भी अपना उपयोग है, पर उचित जगह पे। बात बात पे हर जगह क्रोध करते फिरोगे तो आपका सम्मान कहीं नहीं रह जाएगा, क्रोधी व्यक्तियों में गिनती हो जाएगी। पर यदि बहुत ज्यादा ही मौनी बाबा बन के बैठ गए, हम तो क्रोध करेंगे नहीं, और आपके सामने आपके सनातन धर्म पर अत्याचार हो रहा है, गौओं पर अत्याचार, स्त्रियों पर अत्याचार, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, तो फिर आपका क्या कर्तव्य है? अब भी आप मौनी बाबा बन के बैठे रहेंगे? हमारे संत कितने सहिष्णु होते हैं, क्रोध पर विजय प्राप्त करके रखे हैं, सदा माला जपते रहते हैं, परम शांत होते हैं। इनका तो लक्षण ही है। तितिक्षिवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजाति शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषण। तो ये संतों का गुण है, परम शांत होते हैं, क्रोध पर विजय प्राप्त किए रहते हैं, इनका मन कभी विचलित नहीं होता है, परम सहिष्णु होते हैं, हर अवस्था में सहन करने वाले होते हैं। पर जब इनके सामने ही इनके धर्म पर कुठाराघात होता है तो जो संत माला उठाए रहते हैं वही संत फिर भाला उठाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। क्रोध करके दिखा देते हैं कि जब एक संत क्रोध करता है तो क्या हो सकता है। तो इस जगह पर आप क्रोध का उपयोग करेंगे तो वह क्रोध सम्मानित हो जाएगा, वह क्रोध आपके लिए अलंकार हो जाएगा, वह क्रोध आपके लिए भूषण हो जाएगा। पर बात बात पे बिना मतलब के क्रोध करोगे तो वह भूषण दूषण में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसे ब्रह्मास्त्र बनाइए, अचूक प्रभाव। जब भी उपयोग करें तो अपने लक्ष्य को भेद करके आए। और ब्रह्मास्त्र हमेशा हर जगह उपयोग नहीं किया जा सकता, अति आवश्यकता होती है तभी किया जा सकता है, और जब किया जाता है तो बिना लक्ष्य पूर्ति किए वापस नहीं आता है। तो इस प्रकार हर चीज का उपयोग है, पर हमें ढूंढने की आवश्यकता है किस जगह पर इसका उपयोग किया जा सकता है। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम् अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। दुनिया में ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिससे कुछ ना कुछ मंत्र ना बनता हो। हर अक्षर से मंत्र बन सकता है। ऐसा कोई वृक्ष, ऐसा कोई पौधा नहीं है जिससे कुछ ना कुछ औषधि ना बनती हो, कुछ तो जरूर बनेगा। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे कुछ ना कुछ काम ना हो सकता हो, पर ढूंढने की आवश्यकता है। कोई दिमाग का तेज है, शरीर का पतला है, आप उससे कह दो कि पहलवानी में गोल्ड मेडल लेके आए तो कहाँ से लेके आएगा? कभी नहीं ला सकता। और कोई शरीर से मोटा तगड़ा, बुद्धि का एकदम बेकार, उससे कह दो IAS का एग्जाम निकाल दे तो कहाँ से निकाल पाएगा? अरे भाई, उसकी योग्यता ढूंढिए, जिस काम में उसकी रुचि है, जिस काम में उसकी पात्रता है, योग्यता है, उस काम में उसे लगाइए, कार्य पूर्ण होगा।
पर जिसमें उसकी रुचि ही नहीं, जिसमें उसका ज्ञान ही नहीं, जिसमें उसकी गति ही नहीं, उसमें लगा दिया तो काम आपका बर्बाद जाएगा, समय भी बर्बाद होगा। तो काम का भी अपना उपयोग है, पर समय पर। आज वही काम धर्म अनुकूल हो गया तो साक्षात भगवान की विभूति बन के प्रकट हुए हैं। और जब कामदेव को भस्म किया था भोलेनाथ ने, तो रति अपने पति के विरह में बहुत रोई थी। भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि जब द्वापर युग में यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, उन्हीं की संतान के रूप में तेरे पति भी अवतार लेंगे। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहिमारा, होई हरण महामहिमारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहिमारा, कृष्ण तनय हो पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पर प्रद्युम्न के रूप में कामदेव पैदा तो हुए, लेकिन शंबरासुर नाम के दैत्य ने हरण किया और ले जाके समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ने निगला और उसी मछली को मछुआरे ने पकड़ करके शंबरासुर के ही राज्य में भेंट दे दिया और मछली का पेट फाड़ा गया। तो प्रद्युम्न लाल निकल आए, तो उनकी सेवा शंबरासुर के ही राज्य में होने लगी। इधर नारद जी ने रति को संकेत दे दिया कि तेरा पति शंबरासुर के घर में है, जाके उसका पालन पोषण कर। और रति आई छद्म वेश में पतिदेव का पालन पोषण करने लगी। और नाति दीर्घेण कालेन शकाश्री रूढ़ यौवना, थोड़े ही समय में प्रद्युम्न बड़े हो गए और रति के भावों में भी परिवर्तन होने लगा। प्रद्युम्न ने कहा, देवी एक बात बताइए, सेवा तो आप ऐसे करती हैं जैसे आप मेरी माँ हो, पर भाव में तो कुछ अलग ही भाव आपका नजर आता है। मातृभाव मतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। रति ने बताया, महाराज सच बताएं तो आप साक्षात द्वारिकाधीश नारायण प्रभु के पुत्र प्रद्युम्न हैं। सारी कथा बता डाली। भवान नारायण सुतः शंबरेणार्हतो गृहा, अहं तेऽधिकृता पत्नी रतिः कामो भवान् प्रभु। और जैसे ही पूरा परिचय पाया, प्रद्युम्न जी परम क्रोधित हो गए, शंबरासुर को ललकार दिया कि मैं कृष्ण का लाल, तेरा काल तेरे सामने हूँ। और उसका अंत करके सपत्नीक द्वारिकापुरी आए। रुक्मिणी मैया परम गदगद हुई। बेटा पैदा हुआ तो पैदा होते ही गायब हुआ, और मिला तो बहू रानी के साथ मिला। परम आनंद। अब इस प्रकार प्रभु के एक विवाह हुए। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान के तो कई सारे विवाह हुए थे, तो सारे विवाहों की चर्चा आप हमें सुनाइए। तो अब
भगवान के अन्य विवाहों की चर्चा। सत्राजित नाम का एक राजा द्वारिकापुरी में रहता था। सत्राजित भोजवंशियो द्वारवत्या सुखी वसन सूर्यास्याराधने युक्ता सूर्यस्य परमं सखा। तो सत्राजित सूर्य देव का परम भक्त भी था और सखा भी था। और एक दिन इतनी घनघोर तपस्या करी सूर्य देव की कि सूर्य देव ने प्रसन्न होकर उसे स्यमंतक मणि प्रदान कर दी। और उस मणि का प्रभाव था कि प्रतिदिन 8 भार सोना पैदा करती थी, लगभग 2 क्विंटल सोना। अब सबने कहा कि इस सोने का तुम करोगे क्या, या द्वारिकाधीश को भेंट दे दो, प्रभु सारे जगत का पालन पोषण करते हैं, उनके इस कार्य में यह सहयोगी बनेगा। पर उसने मना कर दिया, नहीं दिया। और एक दिन वही मणि उसका छोटा भाई प्रसेन अपने गले में धारण करके शिकार करने के लिए गया। अथ सत्राजितो भ्राता प्रसेनो नाम करहिचित कंठे बद्ध्वा मणिम तस्य सैंधवम हयमारुह्य। और वहां से लौटा नहीं। तो सत्राजित ने कई दिन तक इंतजार किया। जब लौट के नहीं आया, अपनी पत्नी से कहने लगा, मुझे लगता है कृष्णेन निहितो नीनम प्रसेनो मणिलिप सुना। इस कृष्ण कन्हैया ने मणि के लोभ में, लालच में मेरे भाई का वध करवा दिया है। पर ये बात पक्की नहीं, इसलिए किसी से चर्चा मत करना, केवल तुमसे बता रहे हैं। और हमारी माताओं की एक खास आदत होती है, कुछ बात इन्हें पता चल जाए और ये भी जान जाए कि इस बात को बताना नहीं है किसी को। और जब तक उसी बात को अपनी पड़ोसिन से और 2-4 सखियों से शेयर ना कर दे, तब तक इनके पेट का पानी हजम नहीं होता है, बीमारी लगी रहती है। तो सत्राजित की पत्नी ने भी अपनी पड़ोसिन से चर्चा कर दी, पर ये भी समझा दिया, देख बताना मत किसी को, आगे नहीं जानी चाहिए ये खबर। और उसने अपनी पड़ोसिन से चर्चा कर दी और सब समझाते जा रहे हैं कि किसी को बताना नहीं है। पर बताते बताते वही बात हमारे प्रभु के कान तक पहुंची और भगवान ने सुना तो सोचने लगे, लगता हमने चौथ का चंद देख लिया था, भयंकर कलंक लग गया है। कहते हैं ना, भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष के चौथ का चंद देख लो तो कलंक लगता है। और कलंक यदि आपने गलती से देख भी लिया चंद्रमा, तो भगवान की यही मणि चोरी वाली कथा का श्रवण कर लीजिए, सारा कलंक धुल जाएगा। और इधर प्रभु ने कहा कि कलंक तो धोना चाहिए, तो कुछ मंत्रियों को साथ में लेके मणि की खोज में निकले जंगल में। तो देखा कि किसी सिंह ने प्रसेन का वध किया है। तो उसी सिंह के पैरों का पीछा करते 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 गुफा के द्वार पे पहुंचे। और जैसे गुफा में प्रवेश किया तो प्रभु ने देखा कि एक भव्य सुंदरी मणि के साथ खेल रही है। तो उन्होंने सोचा, विचार किया कि मणि ले लेते हैं। जैसे छीनने का प्रयास किया कि कन्या गला फाड़ के चिल्ला बैठी। ऋक्षराज सुतां दृष्ट्वा कृष्णः मणिधरं तदा हर्तुम् ऐच्छन् मणिं तावा धात्री चुक्रोश भीतवत्। और जैसे ही जामवंती चिल्लाई तो जामवंत जी तुरंत पहुंच गए और भगवान को बिना पहचाने, बिना जाने, बिना समझे क्रोध में आके एक जोरदार मुक्का छाती में जड़ दिया।
और भगवान ने बदले में 2 मुक्के जड़ दिए। अब तो भयंकर मुक्केबाजी प्रारंभ हो गई। लगातार 27 दिनों तक मुक्केबाजी चलती रही। 28वें दिन सरकार जामवंत जी को परास्त करके उनकी छाती पर सवार हो गए। तब जामवंत जी पहचान गए कि मुझे परास्त करने की सामर्थ्य तो केवल साक्षात राघवेंद्र सरकार में है, बाकी दुनिया में कोई नहीं है जो मुझे परास्त कर सके। जब भगवान ने विशाल विराट रूप बनाया था तो उभय घरी महिदीन 7 प्रदक्षिण धाय, बलि बाधत प्रभु बाढ़ेऊ सो तनु बरन न जाए। भगवान ने जब बलि को बांध करके अपना स्वरूप बढ़ाया तो उस शरीर की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कितना विराट रूप भगवान ने बनाया है। पर मात्र 2 घड़ी में जामवंत जी ने पूरी भगवान की परिक्रमा लगा दी थी, और एक नहीं 7 परिक्रमा लगाई थी। समझ गए जामवंत जी, प्रणाम करने लगे कि मैं जान गया आप मेरे राघवेंद्र सरकार हो और कोई नहीं हो। ज्ञात स्व रघुवरस्य यद रोषा सरितां पते क्षोभं जगाम लंका च रावण सानुगो। प्रणाम करके कहने लगे मैं जान गया आप मेरे राघव सरकार हो। एक बार आपने क्रोध किया तो पूरी लंका में क्षोभ मच गया। रावण को संपूर्ण परिकर समेत, वंश समेत, खानदान समेत आपने नष्ट कर दिया। प्रभु मेरे भूल को क्षमा कीजिए। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, सारी कथा बताई। जामवंत जी ने कहा महाराज ये तो गड़बड़ हो गई, मणि तो मैंने अपनी पुत्री को दे दी और कन्या का धन पिता नहीं ले सकता, पर एक उपाय है। प्रभु ने कहा क्या? जामवंत जी बोले महाराज एक काम करिए, आप मेरी कन्या के साथ विवाह कर लीजिए और मणि दहेज में लेके जाइए। भगवान ने कहा जैसे आपकी मर्जी। अब तो जंगल में मंगल हो गया और जामवंती जी के साथ भगवान का हो गया कितने विवाह? 2 विवाह। अब आप सब भगवान के विवाहों की गणना करते जाइए। और जैसे मणि लेके जामवंती जी को लेके प्रभु आए, सत्राजित को मणि दिया। सत्राजित बेचारा लज्जित हो गया, कहने लगा सरकार पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है। भगवान ने कहा जैसा कर्म करोगे वैसा फल भी तो मिलेगा। अब सीधे सच्चे मौनी बाबा के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाओगे तो बदनामी तो हो के रहेगी। सत्राजित ने कहा सरकार जो होना था सो हो गया, अब एक काम करिए आप हमारी कन्या से विवाह कर लीजिए, हम आपके ससुर जी बन जाएंगे तो कम से कम दुनिया इस नाते तो सम्मान करेगी। प्रभु ने कहा जैसे आपकी आज्ञा। अब तो सरकार का तीसरा विवाह हो गया। किनके साथ? सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ। और ये हो गए भगवान के 3 विवाह। अब एक बार की बात है, अर्जुन के साथ भगवान दिल्ली घूमने गए, इंद्रप्रस्थ। यमुना तट पे विहार कर रहे थे, तब तक एक सांवली सलोनी सी कन्या तप करती दिखाई दी। भगवान ने अर्जुन से कहा जाओ पता लगाओ ये देवी जी कौन है, क्या कर रही हैं। अर्जुन पता लगाए तो देवी जी ने बताया महाराज मेरा नाम है कालिंदी और मैं सूर्य की पुत्री हूँ और भगवान विष्णु को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अहम देवस्य सविता दुहिता पतिमिच्छति विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परम मास्थिता। भगवान ने कहा परिचय कराइए। अर्जुन ने कहा क्या बताएं सरकार, बृहस्पति आपका बड़ा जोरदार चल रहा है, ये देवी जी भी आपको ही पाना चाहती हैं। परिचय कराते कराते पानी ग्रहण करा दिया और ये हो गया कालिंदी जी के साथ भगवान का 4 विवाह। अवंती उज्जैन के महाराज हैं विंद और अरविंद, इनकी बहन का नाम है मित्र वृंदा। और इनके स्वयंवर में
दोनों भाइयों ने कहा कि दुर्योधन के गले में माला पहनाना, पर जब उस स्वयंवर में सभा में हमारे द्वारिकाधीश भी पहुंचे, और आप जानते हैं भगवान का वेश इतना निराला है, इतना गजब का है कि इनके सामने बड़े बड़े दूल्हे भी फेल हो जाते हैं। और जैसे ही मित्र वृंदा जी ने भगवान की उस छटा का दर्शन किया तो बिना किसी की परवाह किए जयमाल ले जाके द्वारिकाधीश के गले में पहना दी, और ये हो गया भगवान का 5 विवाह। अब कौशल नरेश महाराज नग्नजित, जिनकी पुत्री का नाम था सत्या, इनके विवाह में यह शर्त रखी गई कि जो भी वीर पुरुष 7 बैलों को एक रस्से में नाथ देगा उसी के साथ विवाह होगा। बड़े बड़े वीर आए, सब पछाड़ दिए गए, पर हमारे कन्हैया एक ही बार में 7 रूप बनाए और 7 बैलों को एक रस्से में नाथ दिया, और सत्या जी के साथ भगवान का विवाह हो गया। कितने विवाह हो गए? 6। भगवान की एक बुआ जी थी श्रुतकीर्ति, और इनकी बेटी का नाम था भद्रा। प्रभु से इतना प्रेम करती थी कि संबंध प्रगाढ़ बनाने के लिए अपनी कन्या का विवाह भगवान के साथ तय कर दिया, और भद्रा जी के साथ हो गया भगवान का 7 विवाह। मध्य देश की राजकुमारी थी लक्ष्मणा जी, जिनके विवाह में शर्त रखी गई कि जो वीर जल में परछाई देकर ऊपर मछली की आंख में लक्ष्य भेद कर देगा उसी के साथ विवाह होगा। भगवान ने शर्त पूरी करी, और लक्ष्मणा जी के साथ भगवान का हो गया 8वां विवाह। तो इस प्रकार भगवान की अष्टपट्ट रानी हैं। ये 8 विवाह तो अलग अलग हुए, पर 16,100 विवाह भगवान का एक मुहूर्त में एक मंडप में हुआ। प्राग ज्योतिषपुर के राजा थे नरकासुर। भूमि पुत्र होने के नाते इसे भौमासुर भी कहा जाता है, और इसने 20,000 राजकुमारियों से विवाह करने का संकल्प लिया, और कैद करते करते जब 16,100 राजकुमारियों को कैदी बना लिया, भगवान को खबर मिली, सो सीधे गरुड़ पर आरूढ़ होके सत्यभामा जी के साथ प्राग ज्योतिषपुर पहुंच गए। सभार्यो गरुणारूढ़म प्राग ज्योतिषपुरम ययौ। और जैसे ही पहुंचे, दरवाजे पर ही मुर नाम का दैत्य था जिसके 5 सिर थे। भगवान ने उसका वध किया, प्रभु का नाम पड़ गया मुरारी। बोल मुरारी भगवान की जय हो। अब वहां जाके नरकासुर का वध किया और सारी राजकुमारियों को मुक्त किया। जैसे ही जाने लगे प्रभु, राजकुमारियां चरणों में निवेदित हो गई, कहने लगी, सरकार आपने हमें जेल खाने से तो मुक्त कर दिया, पर ये बताइए हम जाएं कहाँ? कोई स्थान भी तो हमारे लिए बताइए। जेल में रहने के कारण कोई राजकुमार हमसे विवाह करेगा नहीं, माता पिता स्वीकार करेंगे नहीं, हमारे लिए एक ही मार्ग बचा है, मृत्यु का। भगवान को दया आई, प्रभु ने कहा कि जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता है, जिसे इस दुनिया में कोई मार्ग नहीं मिलता है, उसके लिए एक मार्ग है, और वह हमेशा खुला रहता है सबके स्वागत में, और वह मार्ग है भगवत कृपा का। भगवान की कृपालुता का, दयालुता का मार्ग सदा भक्तों के लिए खुला रहता है। प्रभु ने कहा, यदि आपकी इच्छा हो तो आप हमारे चरणों में निवेदित हो सकती हैं, हम आप सबका पालन पोषण करने के लिए तैयार हैं। और जब भगवान ने इतने प्रेम से निवेदन किया तो सारी राजकुमारियां रीझ गई, भगवान के ही चरणों में निवेदित हो गई। एक मुहूर्त में एक साथ भगवान ने सारी राजकुमारियों के साथ पाणी ग्रहण स्वीकार किया, और पूरे हो गए भगवान के विवाहों की संख्या 16,108। ये द्वारिकाधीश के ठाठ। इतना बड़ा परिकर हमारी सरकार का। और आगे चल के भगवान को हर रानियों से 10-10 बेटा, एक एक बेटी हुई। अब घर में जाके हिसाब लगाइएगा कि भगवान के कितने बेटा कितने बेटी हो गई, और ऐसे ऐसे मिला के प्रभु का पूरा परिकर 56 करोड़ का हो गया।
और इतने विशाल परिकर के साथ भगवान हमेशा मुस्कुराते हुए रहते, कभी भी इनका मुख लटका हुआ आप नहीं देखेंगे। और इतनी देवियों के साथ भगवान एकदम मुस्कुराते हुए, कोई चिंता नहीं। हमारी एक देवी जी आ जाए तो पूरा स्वर्ग नरक यहीं दिख जाता है। परीक्षित जी सुन सुन के हैरान, महाराज इतने बड़े परिकर में सरकार रहते कैसे होंगे, कुछ गृहस्थ जीवन पर भी चर्चा करिए। तो सुखदेव जी को एक बात याद आई, सुनाने लगे। उन्होंने कहा कि एक बार हमारी सरकार ने विचार किया। प्रभु सोचने लगे, हमारी रानियां हैं, प्रायः जिनसे ज़्यादा प्रेम होता है तो रूठना भी होता है, और भगवान से सारी रानियां कभी ना कभी रूठी रहती हैं आए दिन। और पहले के ज़माने में जब घर बनवाते थे तो एक कमरा अलग से बनवा के रख देते थे, और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड लगा दिया जाता, कोप भवन। और यदि कोई देवी जी उसमें प्रवेश कर जाए, महाराज समझ जाते थे जब से मांग भरी है तब से इनकी मांग ही भरते जा रहे हैं, लगता है फिर कोई मांग पूरी करनी है, भरनी है, सो देवी जी कोप भवन गई हैं। और भगवान के यहाँ भी आए दिन सारी रानियां कोप भवन में जाया करती थी, और भगवान बड़े स्नेह से मनाते भी थे। पर प्रभु ने सोचा कि हमारी सबसे पहली रानी रुक्मिणी आज तक जीवन में हमसे कभी नाराज नहीं हुई। आज सरकार के मन में बात आ गई कि इनको आज नाराज करके देखेंगे। जरा देखे तो नाराज होने पर इनका चेहरा कैसे दिखाई देता है। निश्चय करके प्रभु सीधे रुक्मिणी जी के अंतःपुर कक्ष में प्रवेश कर गए, और एकदम गुमसुम सा लटका सा चेहरा बनाए विराजमान हो गए। और रुक्मिणी मैया ने ये हाल सरकार का देखा, घबरा गई, दौड़ के आई, पूछने लगी, सरकार क्या हुआ, इतने गुमसुम से चुपचाप बैठे हो। प्रभु कुछ बोलते ही नहीं है। रुक्मिणी मैया बार बार निवेदन करती हैं, बताइए ना सरकार क्या बात है। हवा झलने लगी पर सरकार कुछ बोलते ही नहीं। बार बार पूछा तो चौंक करके सरकार बोले, रुक्मिणी ये बताओ आपने हमसे विवाह क्यों किया। ये प्रश्न सुनते तो रुक्मिणी मैया के होश उड़ गए कि हे भगवान, विवाह के इतने वर्षों बाद न जाने क्या गलती हो गई कि ऐसा प्रश्न किए जा रहे हैं। और आजकल की देवी जी से ऐसे बात कर दो तो बेलने चिमटे से वो हाल करेंगे कि नानी याद आ जाएंगे। तब ये बात नहीं समझ में आई जब फेरे पड़ रहे थे। आज ये बात समझ में आई जब 10-10 पुत्रों के पिताजी बन गए। पर धन्य है हमारी रुक्मिणी मैया का स्वभाव। प्रभु प्रश्न करते जाते हैं कि आपने विवाह क्यों किया। इतने बड़े राजा की पुत्री, इतने बड़े राज्य महल की राजकुमारी, इतना वैभव, और सबको छोड़ के हमारे साथ चली आई। हमारा तो कोई राज्य है ही नहीं, क्योंकि राजा तो महाराज उग्रसेन ही हमेशा रहेंगे। राजपुत्री सीता भूपैर लोकपाल विभूति भी महानुभावई श्रीमद्भीर रूपोदारी बलोर्जिते। प्रभु ने जरा सा रुक्मिणी जी का चेहरा देखा कि कुछ नाराज हुई कि नहीं, और जब नाराजगी का कोई चिन्ह नहीं देखा तो भगवान और छेड़ने लगे। कहने लगे, रुक्मिणी अब आप ये कहोगे कि विवाह तो मैं आपसे बिल्कुल नहीं करती, पर हमने सोचा कि आपका इतना ऊंचा खानदान है इसलिए आपसे विवाह कर लिया। तो यहाँ भी गड़बड़। खानदान की बात छोड़ दो, हमारे माँ बाप का ही ठीक ढंग से पता नहीं है कि कौन है हमारे असली माँ बाप। कोई यशोदा नंदन कहता है तो कोई देवकी नंदन कहता है, यहाँ भी गड़बड़। अब आप कहोगे कि विवाह तो महाराज आपसे बिल्कुल नहीं करती, पर आप बड़े वीर हो इसलिए आपसे विवाह करना पड़ा, तो यहाँ पर भी गड़बड़। शत्रु भारी पड़ जाए तो घर द्वार छोड़ छाड़ के समुद्र की शरण में आके बैठे हैं। दुनिया हमें रण छोड़ कहते हैं। राजव्यो विभ्यत शुभ्रो समुद्र शरणं गतान बलवद्भिः कृता प्रायस्त्यक्त्य
प्रभु और छेड़ने लगे, देवी आप ये कहोगी कि महाराज आपसे विवाह बिल्कुल ना करते, पर आपके गुण बहुत ज्यादा है इसलिए गुण देख के विवाह कर लिया, क्योंकि गुणों पर भी दीवाना बना जा सकता है। प्रभु कहते यहाँ भी गड़बड़ है, गुण तो हमें कोई है नहीं, पर दुनिया हमें बचपन से नंबर 1 का चोर बताती है, नंबर 1 के चोर हैं हम। अब भगवान ने कहा आप ये कहोगे कि महाराज विवाह आपसे नहीं करती, पर आप बड़े सुंदर हो, तो सुंदरता देख के मैं आप पे रीझ गई इसलिए विवाह कर लिया। तो यहाँ भी गड़बड़, पूरी दुनिया हमें काले राम कहती है, और हमारा भजन कौन करता है, हमारा ध्यान कौन करता है? जिनके पास खाने के दाने नहीं, पहनने के कपड़े नहीं, रहने को घर नहीं, ऐसे भिख मंगे, ऐसे राह चलते भिखारी हमारा भजन करते, हमारा नाम जपते हैं। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती, आपने हमसे विवाह क्यों किया? अरे शिशुपाल में कोई कमी थी क्या? इतने बड़े राजा का बेटा था, वीर था, सुंदर था, पराक्रमी था। देवी यदि आज आपकी इच्छा हो तो अभी बता दीजिए, कुछ नहीं बिगड़ा, मैं तुरंत व्यवस्था करवा दूंगा, शिशुपाल बैंड बाजे के साथ फिर आ जाएगा। अब तो जो ये बातें सुनी रुक्मिणी मैया इतनी घबरा गई, बेहोश होके गिरने लगी। जैसे ही सरकार ने देखा कि ये घबरा गई, तुरंत प्रभु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, 2 हाथों से गिरती हुई रुक्मिणी जी को थाम लिया, एक हाथ से जल छिड़कने लगे और एक हाथ से पीतांबर लेके हवा करने लगे रुक्मिणी मैया को। बोल भक्तवत्सल भगवान की हो। मामा वैदर्भ सोये था, जाने त्वम मत्परायण, तद्वचः श्रोतुकामेन, श्रेयाचरेत मंगने। प्रभु कहते हैं अयम ही परमो लाभो गृहेश गृह मेधिनाम, यन्नर्मे नियति यामः प्रेया भीरु भामिनी। भगवान समझाते हैं कि देवी जरा सा परिहास में आप इतनी उदास हो गई, इतनी परेशान हो गई कि बेहोश होके गिरने लगी। अरे सच बताएं तो इस संसार में, गृहस्थ जीवन में परेशानियों के अतिरिक्त, झंझटों के अतिरिक्त तो कुछ नहीं रखा है। दिन रात व्यक्ति परेशान ही रहता है, पर जब बाहर से परेशान होके, दुनिया से परेशान होके ऊब करके अपनी प्रिया के पास आता है और 2-4 बातें कर लेता है तो मन हल्का हो जाता है। इसलिए हास परिहास करना अत्यंत आवश्यक है जीवन में। ऐसी छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होना चाहिए। भगवान ने समझाया, पर रुक्मिणी जी सावधान होके कहने लगी, सरकार आपने तो एक एक बात सत्य कही, झूठ क्या कहा है? भगवान ने कहा अच्छा, हमारी हर बात आपको सत्य लगी, जरा हम भी तो सुने कौन सी बात आपको सत्य लगी। रुक्मिणी मैया अब उत्तर देती हैं, और ऐसा उत्तर दी कि साक्षात भगवान भी मौन हो गए। आज रुक्मिणी जी की विद्वता की प्रशंसा करने लगे। रुक्मिणी मैया कहती है, सरकार पहली बात तो जो आपने ये कहा कि हमें कोई गुण नहीं है, तो सत्य ही तो है। सारी दुनिया त्रिगुण से व्याप्त है, सत्व रज तम गुण से पूरी दुनिया भरी है, पर आप तीनों गुणों से परे त्रिगुणातीत कहे जाते हो। और रही बात आपके खानदान की, आपके माता पिता की, तो जब वे श्रुति मैया आपके ही बारे में नहीं जान पाती, न इति ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इदमित्थम करके हाथ खड़े कर देती हैं कि हम इनको जान पाए, इतनी औकात नहीं। तो बताइए, जब श्रुति नहीं जान पाती, बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता आपको समझ नहीं पाते, बड़े बड़े तपस्वी मनस्वी यशस्वी आपको नहीं जान पाते, तो जब आपका ही जानना इतना कठिन है, आपके माँ बाप को जान ही कौन सकता है? ये बात भी आपने सत्य कही। और जो एक बात आपने कही कि हमारा नाम रणछोड़ है, शत्रु भारी पड़ जाए तो घर द्वार छोड़ के भाग जाते हैं,
और समुद्र में निवास बनाते हैं। तो ये बात आपकी एकदम सत्य है, अक्षरशः है। भगवान पहले इस हृदय में रहते हैं, सबके हृदय में भगवान का वास होता है। पर प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये, जहाँ काम तह राम नहीं और जहाँ राम नहीं काम। जहाँ काम रहेगा वहाँ राम नहीं रहते हैं, और जहाँ राम रहेंगे वहाँ काम नहीं रहेगा। तो प्रभु जब शत्रु देखते हैं हृदय में, काम क्रोध लोभ मद ईर्ष्या छल कपट द्वेष अभिमान अहंकार इतने भयंकर शत्रु देखे, सरकार समझ गए सारी सीट रिजर्व हो चुकी है, हाउसफुल, हमारे लिए कोई शेष जगह बची ही नहीं। इसलिए तुरंत भगवान छोड़ करके वह घर भाग जाते हैं। और कहाँ निवास बनाते हैं? भक्तों के हृदय में। सत्यम भयादिव गुणेभ्य उरुक्रमान्तः, शीते समुद्र उपलम्भन मात्र आत्मा, नित्यः कदिन्द्रिय गुणैः कृतविग्रहस्ता, तत्सेवकै मृदुपदे विधुतं तमोन्धम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भक्तों के हृदय में भगवान जाते हैं, जिनके हृदय में भक्ति का सागर लहराता रहता है, जैसे हमारे हनुमंत लाल जी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हनुमंत लाल की जय हो। तो हनुमान जी जैसे भक्तों के हृदय में भगवान निवास बनाते हैं। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो पूरे परिकर के साथ भगवान उन भक्तों के हृदय में निवास बनाते हैं, जिनका हृदय भक्ति सागर से ओतप्रोत भरा रहता है। और रुक्मणी मैया ने कही, सरकार एक बात जो आपने ये कही कि हमारा भजन वही करते हैं जिनके पास खाने को दाने नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, रहने को घर नहीं, ऐसे भिखमंगे। तो सरकार एक बार जिसका आपसे प्रेम हो गया ना, वो उस दुनिया में रह ही नहीं सकता है। बहव इव विहंगा भिक्षुचर्या चरंती, जैसे हमारी मीराबाई का मन आप में लगा तो कितना बड़ा राज वैभव, कितना बड़ा राज परिवार, एक राजा की पत्नी है, सारे वैभव ठाट, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। पर जब भगवान से प्रेम लगा तो सबको तुच्छ तिनके की तरह छोड़ दिया। ये तो आपके भजन का प्रभाव है, आपकी भक्ति का प्रभाव है, आपके प्रेम का प्रभाव है। एक बार जो आपका बन गया तो फिर इस दुनिया के धन को धन नहीं समझता, फिर तो उसके लिए भगवान का ही नाम सबसे बड़ा धन है, जिस धन को कोई चुरा नहीं सकता है। निजानंद मस्ती में मैं घूमता हूँ, कहाँ कौन कैसा न मैं पूछता हूँ। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भ्रमर होके मैं गूंजता हूँ। तो ऐसे भक्त भगवान के होते हैं, जो प्रभु से प्रेम करके सारी दुनिया को छोड़ देते हैं, भिक्षुकों की भांति मांगते मांगते फिरते रहते हैं और भगवान का भजन करते रहते हैं, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। और जब तक भगवान की भक्ति जीवन में आए ना, तब तक आपका जीवन भी व्यर्थ बेकार ही जाता है। भगवान की भक्ति ही सारे सुकृतों का फल है, सारे
हमारे कर्मों का फल होना चाहिए। सब कर मांगो एक फल, राम चरण रति होए। इसलिए बड़े बड़े भक्त भगवान से यही प्रार्थना करते रहते हैं कि सरकार इस जगत में हमने बहुत इसका रंग चख लिया है, अब तो केवल वही मार्ग दिखा दीजिए जिस मार्ग पे चल करके आप तक पहुंच सके। तो आइए बड़े भाव से हम सभी प्रभु के श्री चरणों में यही भाव रखते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कैसे ढूंढूं मैं रघुवर प्रताप का, रूप माया लिया जब घनी रात का, रूप माया लिया जब घनी रात का, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर प्रताप का, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर प्रताप का, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर प्रताप का, रूप माया लिया, रूप माया लिया, रूप माया लिया जब घनी रात का, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर प्रताप का, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर प्रताप का। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मन भटकते भटकते परेशान है, 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 अब तो केवल बचा आसरा आपका, अब तो केवल बचा आसरा आपका, रूप माया लिया, रूप माया लिया जब घनी रात का, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर प्रताप का, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर प्रताप
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार रुक्मिणी मैया ने बताया। और आगे कहती हैं, सरकार आपने जो ये कहा कि हम सुंदर नहीं हैं, काले हैं, काले राम पूरी दुनिया कहती है, तो सरकार आपकी यही सांवरी छटा देख करके तो सारी दुनिया मंत्रमुग्ध हो गई है। और दुनिया की बात छोड़ दीजिए, प्राणियों की, मनुष्यों की बात छोड़ दीजिए, पक्षियां, मृग आदि जानवर, लताएं तक आपके इस सांवरी छटा पर मोहित हुई रहती हैं। तो हम जीव, हम प्राणी, हम मनुष्य आपके इस छटा पर मोहित हो जाएं तो कौन सी बड़ी बात है। और आप, ये तो सौभाग्य है हमारा कि आप पुरुष बन के पैदा हुए हो, अवतार लिए हो। कहीं यदि आप स्त्री होते फिर तो बात ही मत पूछो। यदि नंदलाल तू होते लली तो गले कट जाते हजारन के। मोहिनी रूप भगवान ने लिया था तो सारे दैत्य कितने पागल हो गए भगवान का वह दिव्य भव्य स्वरूप देख करके। इस प्रकार रुक्मिणी मैया ने प्रभु के सारे प्रश्नों के उत्तर इस ढंग से दिए कि भगवान भी आज उनकी विद्वता को स्वीकार कर रहे हैं। और जैसे प्रभु के विवाह हुए ऐसे इनके पुत्रों के विवाह हुए, पौत्रों के विवाह हुए। और इनके पौत्र हैं प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध जी महाराज, जिनके 2 विवाह हुए। दोनों विवाह में भयंकर युद्ध हुआ। प्रथम विवाह तो रुक्मी की नातिन के साथ हुआ, उसमें भी भयानक युद्ध। और दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ, इसमें भी प्रभु को युद्ध करना पड़ा साक्षात महादेव के साथ। उषा जी ने स्वप्न में देखा कि इनका विवाह प्रद्युम्न जी के साथ, अनिरुद्ध जी के साथ हो गया है। और वह स्वप्न अपनी सखी चित्रलेखा को सुनाई। और चित्रलेखा ने चित्र बनाया। चित्र बनाते बनाते अंतिम में जब अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया, पहचान गई उषा जी। चित्रलेखा ने कहा कि मैं इन्हें लेके आऊंगी। परम मायावी थी। और रात्रि के ही वक्त सोते हुए अनिरुद्ध जी को पलंग से द्वारिकापुरी से उठाकर लाई और शोणितपुर में उषा जी के कमरे में स्थापित कर दिया। नींद खुली, उषा जी ने सारा हाल बताया और दोनों ने गांधर्व रीति से विवाह कर लिया। अब एक दिन किसी बात पे हंसी आई अनिरुद्ध जी को, द्वारपाल ने आवाज सुन ली और सीधे जाके बाणासुर से बताया, महाराज कन्या या कुल दूषण। और जैसे ही बाणासुर सुना, अनिरुद्ध को पाया उषा जी के कमरे में, इतना क्रोधित हो गया, पकड़ के सीधे बंदी गृह में डाल दिया। नारद जी के द्वारा जैसे ही पता चला भगवान को, तो पूरी नारायणी सेना के साथ प्रभु आए बाणासुर से युद्ध करने के लिए। अब इधर युद्ध करने साक्षात महादेव भी बाणासुर की तरफ से आए हैं। और जैसे ही भगवान ने महादेव का दर्शन किया, प्रणाम करके कहा कि सरकार हटो, मुझे इस बाणासुर का वध करना है, इसने मेरे पौत्र को बंदी बनाया है। शिव जी ने कहा क्या बताएं, अब हमारा चेला है, चेला की रक्षा तो करना हमारा परम धर्म है। और जैसे ही दोनों विभूतियां आपस में टकराई, भगवान ने नारायण अस्त्र छोड़ा, भोलेनाथ ने पाशुपत अस्त्र छोड़ा। संत खड़े हो गए, महाराज ये दोनों विभूतियां टकरा गई तो प्रलय आ जाएगा पूरी सृष्टि में। तो दोनों ने अपने अपने ज्वर को भेजा। भोलेनाथ ने माहेश्वर ज्वर को भेजा और नारायण प्रभु ने वैष्णव ज्वर को भेजा। और लड़ते लड़ते वैष्णव ज्वर को विजय प्राप्त हुई। तो माहेश्वर ज्वर ने 4 श्लोकों में दिव्य स्तुति करी। और इन श्लोकों का श्रवण करने के बाद बुखार का, ज्वर का प्रभाव जीवन में नहीं होता है। नमामि त्वानंत शक्तिम परेशम सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रम् विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतुम्
यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिङ्गम् प्रशान्तम्। इस प्रकार स्तुति गई और भगवान ने जृंभणास्त्र का प्रयोग किया। भोले बाबा तो जमाई लेते रह गए। भीतर प्रवेश करके भगवान ने बाणासुर के 1000 हाथ थे, सारी भुजाओं को काटना प्रारंभ किया। 4 भुजाएं शेष बची। तब उसकी धाय माँ आके युद्ध भूमि में उसकी रक्षा करती है। इधर भोले बाबा ने भी कहा, सरकार बुरा भला जैसा भी है मेरा चेला है, और मेरा चेला है तो आपका भी तो कुछ लगता है। सो भगवान ने कहा कि इसीलिए भोलेनाथ हमने इसे अपना रूप दे के छोड़ दिया है, चतुर्भुज बना करके छोड़ दिया है। आखिर इसने भी तो मेरे परम भक्त प्रहलाद जी के वंश में जन्म लिया है, इसलिए छोड़ दिया। और उषा जी और अनिरुद्ध को लेके प्रभु सानंद द्वारिकापुरी में आए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब एक बार की बात है, प्रभु अपने परिकर के साथ उद्यान में गए थे क्रीड़ा करने के लिए। भगवान तो वृक्ष के नीचे शयन कर रहे और इधर बच्चों ने क्रीड़ा करते करते गेंद उठा करके कुएं में डाल दी और झांका तो एक विशाल गिरगिट दिखाई दिया। प्रभु को बुलाया गया। भगवान ने देखा, जैसे चरण का स्पर्श कराया तो वह एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। और जैसे ही भगवान ने उससे परिचय पूछा कि कौन हो आप, तो देखिए साक्षात जगदीश्वर पूछ रहे हैं और इसके बताने का तरीका देखिए। कहता है, महाराज दानियों में कहीं भी चर्चा चले तो पहले नंबर पे हमारा नाम आता है, इतने बड़े दानी हैं। नृगो नाम महेन्द्रो हम यदि ते कर्णम अस्पृशन। नृगो नाम नरेन्द्रो हम इक्ष्वाकु तनयः प्रभु दानिष्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णम अस्पृशम। कहता है कहीं भी दानियों में चर्चा चले तो पहले नंबर पे हमारा नाम। भगवान बोले, इतने बड़े दानी तो गिरगिट कैसे हुए? उसने कहा, महाराज हमने इतना दान दिया है गौओं का कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रभु ने कहा, ठीक है दान दिया होगा, लेकिन अयोग्य वस्तुओं का दान दिया होगा, इसलिए जैसा दान दिया जाता है वैसा परिणाम भी निकलता है। प्राय हमारी आदत होती है, जब जान लेते हैं कि दान में देना है चीज़, तो बाजार में जाएंगे, जो सबसे घटिया चीज़ रहेगी 3rd क्वालिटी की वही खरीद के लाएंगे। दान के नाम पे हमेशा 3rd क्वालिटी। तो जैसा 3rd क्वालिटी का दान आप देंगे वैसा 3rd क्वालिटी का फल भी मिलेगा। इसलिए दान में ऐसी चीज दें जो सामने वाले के उपयोग में आ सके। प्रभु ने कहा, बूढ़ी टेढ़ी गायों का दान देते होगे? सो गिरगिट बन के उसने कहा, नहीं नहीं महाराज, हमने जिन भी गायों का दान दिया है एकदम हाल की ब्याई हुई गौवें बछड़ों के साथ, और तो और उनकी सींग सोने से मड़के और पैर उनके चांदी से मड़ करके, खुर उनके चांदी से मड़ करके हमने दान में दिए हैं। पयस्विनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायाजिता खुरा सवत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम। पर महाराज गलती एक सिर्फ ये हो गई थी हमसे, एक ब्राह्मण को हमने कुछ गायें दान में दी और उसकी एक गाय गलती से पुनः हमारे झुंड में मिल गई और मैं पहचान नहीं पाया, और उसी गाय को उठा के हमने दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। अब वह ब्राह्मण जब वह गाय लेके जाने लगा, मार्ग में पहले वाले ब्राह्मण ने अपनी गाय पहचान ली, कहने लगा ये तो मेरी गाय है, और दोनों आपस में लड़ने लगे। कोई निर्णय नहीं हुआ तो मेरे पास आए
और मैं भी कोई निर्णय नहीं दे पाया, तो दोनों गाय वहीं छोड़ करके चले गए। और बाद में जब मैं परम धाम गया तो धर्मराज ने हमसे कहा कि आपका थोड़ा सा पाप है और बाकी विस्तृत पुण्य है, तो पहले क्या भुगतना चाहोगे? हमने कहा महाराज जब थोड़ा सा पाप है तो पहले पाप ही भुगत लेते हैं। तो पाप का परिणाम निकला कि आज गिरगिट बना पड़ा हूं, पर दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। उस दान का ही यह प्रभाव निकला कि जिन भगवान के दर्शन के लिए ब्रह्मादिक देवता लालायित रहते हैं, जिन भगवान को प्राप्त करने के लिए अनंत जन्मों तक तपस्या करनी पड़ती है, अनंत साधन करने पड़ते हैं, यज्ञ यज्ञादि साधना उपासना करनी पड़ती है, वही भगवान आज मुझे दान के प्रभाव से दर्शन दे रहे हैं। आप मेरे सन्मुख उपस्थित हैं, ये दान का ही तो प्रभाव है। भगवान ने उसे आशीर्वाद देके परम धाम भेजा और अपने बच्चों को समझाने लगे कि देखो बच्चों, गलती से ब्राह्मण का धन हरण किया तो क्या परिणाम भुगतना पड़ा, और जो जानबूझ के ऐसी गलती करते हैं फिर उनका क्या परिणाम होता है कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। आप यदि अग्नि में कूदोगे तो मैं समर्थ हूँ, आपको बचा लूंगा। जहर खाओगे तब भी मैं आपको बचा लूंगा, पर यदि ब्राह्मण के धन को हरण करने का प्रयास करोगे तो सबसे पहले मैं नारायण तुम्हारा काम तमाम करूंगा। नाहम हालाहलम मन्ये विषमयास्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषम प्रोक्तम् नास्य प्रतिविधि भुवि। भगवान कहते हैं कि सारे धरती के देवता ब्राह्मण कहे गए हैं। दैवाधीना जगत सर्वा और मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवतम। सारा संसार देवताओं के अधीन है और सारे देवता मंत्रों के अधीन है और सारे जगत के मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, क्योंकि जब वो मंत्र ब्राह्मण के मुख से गाए जाते हैं तो वह मंत्र परिणाम देने वाले होते हैं, प्रभावशाली हो जाते हैं। इसलिए सारे जगत के सारे धरती के देवता ब्राह्मण कहे गए हैं। तो ब्राह्मण का कभी अपमान ना करना। प्रभु जानते हैं कि आगे चल के ब्राह्मण श्राप से ही मेरा वंश नष्ट होने वाला है, इसलिए सभी बच्चों को पहले से ही अवगत करा देते हैं। और भय बिनु होय न प्रीत, बिना भय के प्रेम नहीं होता है, श्रद्धा नहीं बढ़ती, इसलिए थोड़ा थोड़ा भय भी भगवान दिखाते जाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। दाऊ जी एक बार गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए वृंदावन धाम में गए। हमारे कन्हैया द्वारिकापुरी में अकेले हैं और एक पौंड्रक नाम का राजा है जिसका मित्र है काशीराज। और काशीराज ने उसे भड़काया कि देख दुनिया बड़ी पागल है, बड़ी भोली भाली है, चमत्कार को नमस्कार करती है, तो चल हम एक काम करते हैं, तू भगवान बन जा, मैं तेरा पुजारी बन जाता हूँ, मिलजुल के दुनिया को पागल बनाएंगे, जो चढ़ावा आएगा आधा तेरा आधा मेरा। अब उसने भी भगवान का एकदम दूसरा रूप तैयार कर लिया, नकली 2 हाथ और लगवा लिए, नकली गरुड़, नकली चक्र और ऐसी टेक्निक कि एक बटन दबाओ तो गरुड़ उड़ा करके आकाश में लेके जाए और चक्र उंगली में नाचने लगे। और दुनिया तो चमत्कार को नमस्कार करती है, जरा सा चमत्कार देख ले तो हाथ जोड़ के पीछे पड़ जाती है, जय हो महाराज करती है। अब तो पौंड्रक भगवान की जगह जगह पूजा, जगह जगह आरती, जय जयकार होने लगी। सारे संसार वाले मिलजुल के पौंड्रक भगवान को पूजने लग गए। बोल पौंड्रक भगवान की। देखिए अभी अभी आपने कथा सुनी कि ये असली भगवान नहीं है और लगभग सब लोगों ने जयकार लगाई है। तो भले ही हजारों की श्रोता विराजमान हो पर सुनते तो केवल 2-4 लोग ही हैं।
तो ठीक इसी प्रकार की माताएं उस जमाने में भी रही होंगी और बड़ी जोर से जय जयकार लगा रही हैं। और इधर काशीराज ने कहा कि आजकल सारी दुनिया द्वारिकाधीश को भगवान मानती है, एक बार उसकी मुहर लग जाए तो फिर पक्का हो जाएगा कि तू ही भगवान है। तो एक काम कर, एक पत्र उसके पास भेज दे। और जैसे ही धमकी भरा पत्र भेजा गया भगवान के दरबार में, दूत ने पढ़ के सुनाया, भगवान ने पत्र पढ़ा तो भगवान को हंसी आ गई। उस पत्र में लिखा जा रहा है कि सारे जगत के जगन्नाथ, सारे प्राणियों का उद्धार करने वाले भगवान अब प्रकट हुए हैं, इसलिए वासुदेव तो हम हैं, तुम नकली हो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपना बोरिया बिस्तरा बांधो, यहाँ से सीधे खिसक लो। वासुदेव अवतीर्णो हम एक एव न चापरम भूता नाम अनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्याभिदम त्यजा। भगवान ने दूत से कहा कि जाके अपने भगवान से कह दे आने की जरूरत नहीं, हम स्वयं उसका दर्शन करने पधार रहे हैं। और जैसे ही पौंड्रक ने सुना, धड़कन तेज हो गई। क्यों रे काशीराज, तू तो कहता था कि धमकी भरा पत्र भेज दे, भाग जाएगा बोरिया बिस्तरा समेट के, वो तो कल मेरा दर्शन करने आ रहा है। काशीराज ने कहा भगवान बने हो ऐसे सस्ते में थोड़ी बन जाओगे, थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ेगा। और जैसे ही भगवान दूसरे दिन आए, काशीराज ने कहा कुछ चमत्कार दिखाओ, डर जाएगा। उसने बटन दबाया, सीधे आकाश में उड़ के चला गया, उंगली में चक्र नाचने लगा। भगवान को हंसी आई आ गई कि एकदम मेरा दूसरा रूप बना के तैयार कर दिया है, पर असली रूप इसे हम प्रदान करेंगे। भगवान ने एक ही बार में उसका काम तमाम कर डाला और उसे सारूप्य मुक्ति देकर अपने धाम भेज दिया और बाद में काशीपुरी को जलाकर विध्वंस कर दिया काशीराज समेत। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। एक बार प्रभु अपनी सुधर्मा सभा में विराजमान थे, उसी समय गया से एक दूत आया। उसने पत्र दिया कि महाराज, मगध के राजा जरासंध जिनके कैद में 20,800 राजा हैं, आपको उन्हें मुक्त कराना है। प्रभु ने स्वीकार कर लिया, ठीक है। और तब तक नारद जी आए। नारद जी ने बताया कि सरकार, पांडव राज सूय यज्ञ कर रहे हैं तो आपको निमंत्रण मिला है, न्योता भेजा है। भगवान ने सोचा कि पहले जरासंध को ठिकाने लगाना होगा, क्योंकि जब तक उसका वध नहीं होगा तब तक राज सूय यज्ञ पांडवों का पूर्ण नहीं हो पाएगा। सो भगवान अर्जुन और भीम को साथ लिए तीनों जन ब्राह्मण का वेश बनाए सीधे जरासंध के पास पहुंचे। और जरासंध ब्राह्मणों का पक्का भक्त है, क्योंकि ब्राह्मणों को ही अनुष्ठान पे बिठाया था, तो 18वीं बार स्वयं भगवान उनका मान बचाने के लिए रण छोड़ करके भाग गए थे। और तब से यह ब्राह्मणों का पक्का भक्त बन गया था और प्राण मांगे तो प्राण भी देने के लिए तत्पर रहता है। तो आज जब तीनों ब्राह्मण के वेश में आए, जरासंध ने कहा महाराज जो चाहिए आप ले जाओ। प्रभु ने पहले वचन भरवाए कि जो मांगेंगे सो प्रदान करोगे। वाणी से तो पहचान गया। उसने कहा कि अपना परिचय बताओ, आप कौन हो, क्योंकि आपकी उंगलियों पर प्रत्यंचा की रगड़ के निशान है जो बताते हैं कि आप क्षत्रिय वंश के हैं। भगवान ने बताया कि हम तुम्हारे ममेरे भाई पुराने शत्रु कृष्ण कन्हैया हैं, और यह अर्जुन और दूसरी तरफ भीम महाराज हैं। प्रभु ने कहा कि यदि देना चाहते हो तो हमें द्वंद्व युद्ध प्रदान करो। राजन्या नान कांक्षिणा। और जब द्वंद्व युद्ध भगवान ने मांगा तो इस पर हंसते हुए जरासंध बोला कि मूर्ख, तेरे साथ तो मैं युद्ध करने वाला नहीं, क्योंकि तू भगोड़ा है, रण छोड़ है। और दूसरे ये अर्जुन 1.5 हड्डी का दुबला पतला है, पर ये भीम मेरी जोड़ीदार का है, मेरी बराबरी का है, शक्तिशाली, इसी के साथ युद्ध करेंगे। अयम तो वयसा तुल्यो
भाति सत्तून में समः अर्जुनो न भवे योद्धा भीमस्तुल्य बलो हि मे भीमस्तुल्य बलो हि मे। अब जब ये बात भीम महाराज ने सुनी तो गर्व से एकदम सीना तान के अकड़ के खड़े हो गए कि वारे हम साक्षात द्वारकाधीश भी फेल कर दिए गए, गांडीवधारी अर्जुन भी फेल हो गए, पास हुए तो केवल हम, इतने बड़े शक्तिशाली। और सुन सुन के तो देख देख के तो भगवान को बड़ी हंसी आई कि देखो सारी दुनिया कहती है कि प्रभु आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है और इन्हें लग रहा है कि हम अपने बल पे पास हुए हैं। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। अमित वासनाएं दमित रूप ले जब अंतःकरण में उपद्रव मचाती, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है। जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक चाह करके भी हम अपना कोई कार्य परिपूर्ण नहीं कर सकते हैं। इसलिए काम शुरू करने से पहले ही भगवान को सौंप दिया करें कि सरकार मेरा काम आपके ही भरोसे है। आइए बड़े भाव से हम सभी प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए सभी लोग। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया,
भीम के साथ जरासंध का मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। रात्रि के वक्त उनकी खातिरदारी करता, दिन के वक्त खातिरदारी करता और रात्रि के वक्त भयंकर मल्ल युद्ध होता। 27 दिनों तक लगातार युद्ध चलता रहा। भीम इतने परेशान हो गए, प्रभु के पास आए, कहने लगे सरकार अब कल तो हम भाग ही जाएंगे। भगवान ने कहा क्यों? भीम ने कहा सरकार एक एक नस ढीली हो गई, अगर एक दिन रुके तो हमारे प्राण भी चले जाएंगे। भगवान ने कहा क्यों, तुम्हारी शक्ति समाप्त हो गई अब? भीम ने कहा महाराज अब लज्जित मत करिए, अब हम समझ गए चाहे जितना बड़ा पराक्रमी हो, चाहे जितना बड़ा वीर हो, चाहे जितना बड़ा शक्तिमान हो, पर सबको शक्ति देने वाले एकमात्र आप ही हो। जिनके पास से आप अपनी शक्ति, अपना बल खींच लेते हो, फिर वह किसी योग्य नहीं रह जाता। जैसे एक अंक होता है, उस एक अंक के बाद एक शून्य लगा दो 10 हो जाएगा, एक शून्य और बढ़ा दो 100, शून्य बढ़ाते जाओ उसकी कीमत 10 गुनी बढ़ती चली जाएगी। अब शून्य ही आपस में लड़ाई करने लगे कि देख हम इतने बड़े, मैं आया तो इसकी कीमत 10,000 हो गई। पीछे वाला बोला तुझसे बड़ा मैं, अगर मैं नहीं आता तो 1,000 नहीं होता, और जब तक 1,000 नहीं होता 10,000 की बात ही छोड़ दो। उसके पहले वाला लड़ने लगा मैं नहीं आता तो 100 कैसे होता, और 100 हुआ तभी तो 1000 और 10,000 तक पहुंची संख्या। पहले वाला बोला यदि मैं ना आता तो फिर 10 ही नहीं होता, और 10 ना होता तो 100, 1000, 10,000 सब बर्बाद। आपस में लड़ाई करने लगे कि मैं श्रेष्ठ, मैं बड़ा, मैं बड़ा। एक अंक सुन रहा था, उसने कहा आप सब लड़िए मत, हम ही यहाँ से खिसक जाते हैं। अब एक अंक खिसक गया, बताइए क्या बचा? 0/0। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान की कृपा एक अंक के समान है और हमारा कर्म 0 के समान है। भगवान की कृपा के साथ हमारा कर्म जुड़ेगा, उसकी कीमत 10 गुनी आगे बढ़ती चली जाएगी, अनंत तक बढ़ती चली जाएगी। पर यदि भगवान की कृपा हट गई, आप लाख परिश्रम करिए, लाख कर्म करिए, बिना भगवान की कृपा के कोई कीमत नहीं, 0 ही रहेगा। ये भगवान की कृपा का प्रभाव है। राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे गुण। तो भगवान की कृपा के साथ जुड़े रहोगे तो आपके कर्म का भी परिणाम निकलेगा। ये बात भीम को समझ में आ गई। प्रभु ने कहा कि कल युद्ध करते हमारी तरफ देखना, और युद्ध करते करते भीम ने प्रभु की तरफ देखा तो भगवान ने एक तिनका उठाया, बीच में से चीरा, अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। भीम समझ गए, पछाड़ करके जरासंध को दोनों पैर पकड़ के बीच से चीर दिया, अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया, उसका भी उद्धार हो गया। सारे राजाओं को मुक्त कराया। जैसे ही राजाओं ने भगवान की उस सांवली छटा का दर्शन किया तो इतने आनंद में मग्न हो गए मानो अपने समस्त इंद्रियों से भगवत रस का ही पान कर रहे हों। आँख से भगवान के दर्शन, कान से भगवान के ही नाम श्रवण कर रहे हैं, और जीवा से भगवान को ही चाट रहे हैं, बाहुओं से भगवान का ही आलिंगन कर रहे हैं। बड़े भाव से राजाओं ने मिलकर स्तुति करी और भगवान की वंदना करी। नमस्ते देव देवेश प्रपन्नार्ति हराभ्ययः प्रपन्नान् पाहि नः कृष्ण निर्विणान् घोर संसृते। और एक श्लोक इतना भव्य गाया कि यह श्लोक संपूर्ण श्रीमद् भागवत की
प्राण कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। संकट मोचन मंत्र है। दुनिया इस संसार में चाहे जितना बड़ा संकट आप पर आ जाए, और ऐसा संकट आ जाए जब यह लगे कि हमारे लिए कोई मार्ग नहीं बचा है, किधर जाएं किधर ना जाएं, क्या करें क्या ना करें, किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति हो जाए, बुद्धि भ्रमित हो जाए, तब जाके उस मंत्र का प्रयोग करके देख लेना, सारे संकट के बादल ऐसे छट जाएंगे कि आप समझ भी नहीं पाओगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान ने उन राजाओं को मुक्त किया कैद खाने से, और जब पांडवों के यज्ञ में पधारे, राजसूय यज्ञ होने लगा। प्रथम पूज्य के रूप में सहदेव ने भगवान का नाम बताया तो सबने स्वीकार किया, विधिवत भगवान की पूजा होने लगी। पर शिशुपाल ने विरोध किया, गालियों पे गालियां भगवान को देने लगा, और जैसे ही 101 गाली हुई, भगवान ने अपनी बुआ जी से वादा किया था कि इसके 100 गलती को माफ करेंगे, और 100 से एक भी गलती आगे बढ़ी तो फिर छोड़ेंगे नहीं। 101 गाली होते ही भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल के सिर को धड़ से अलग कर दिया, और उसके शरीर का सारा तेज भगवान के श्री चरणों में विलीन हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यज्ञ संपन्न हुआ। उस यज्ञ में दुर्योधन भी आया था। सो सबने यज्ञ में अपना अपना काम बांट लिया। द्रौपदी मैया भोजन परस रही है, हमारे प्रभु पत्तल उठाने का काम कर रहे हैं, ब्राह्मणों की जूठी पत्तल उठा रहे हैं सरकार, और दुर्योधन को रख दिया दान देने के लिए खजाने पर। और दुर्योधन चाहता है कि पांडवों का खजाना अतिशीघ्र समाप्त हो जाए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा दान लुटा रहा है। अब भाई दान चाहे जो दे, पर जिसका सामान है फल तो उसी को मिलेगा, तो सारा पुण्य पांडवों के खाते में जा रहा है। और दुर्योधन को इसी यज्ञ में जल में थल में जल का भ्रम हो गया, गिर गया जल में। द्रौपदी जी हंस दी और यही हंसी महाभारत की बीज बन गई। दुर्योधन ने युद्ध क्रीड़ा की षड्यंत्र करी, सारे पांडव उस जुए में सर्वस्व हार गए, द्रौपदी को भी हार गए। बीच सभा में दुशासन ने द्रौपदी जी की साड़ी खींचने का प्रयास किया, पर जब द्रौपदी मैया को चारों तरफ से निराशा पिशाची ही हाथ लगी, तब फिर भगवान से आशा जागी और एक बार भगवान को पुकारी, तो फिर भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि उन पर भी डाली। देखिए, भक्तों और भगवान के बीच में लेना देना चलता रहता है, और कई ऐसे संत हैं जो कहते हैं कछु लेना ना देना मगन रहना, और जब आपको भगवान से कुछ लेना देना नहीं, फिर ठाकुर जी को आपसे भी कुछ लेना देना नहीं रहेगा। तो एक बार जब हमारे द्वारकाधीश भगवान की अंगुली कट गई थी, रक्त प्रवाहित होने लगा, तो सारी पट्टरानियां शोक करने लगी, रोने लगी, किधर जाएं क्या करें। द्रौपदी मैया ने देखा, रहा नहीं गया, सीधे अपने अंचल का एक किनारा फाड़ा, भगवान की ही अंगुली में लपेट दिया। और जब ये दृश्य सरकार ने देखा तो कहने लगे, द्रौपदी इसकी क्या आवश्यकता थी। शोक सत्य भामा क्यों रुक्मणी रोई धाय, बाधन को पट खोजती पट रानी अकुलाय, पर इतने में द्रुपद सुता ने यूं देखे यदुवीर, तो अंगुली बाधन को तुरंत फाड़ा अपना चीर। द्रौपदी मैया ने कहा, सरकार ये तो इन धागों का भाग्योदय हुआ है जो आज जगन्नाथ की अंगुली पर लगे हैं। भगवान ने कहा कि द्रौपदी, दास मुझे कुछ भी प्रदान करता है, मैं उस चीज को अनंत गुना बना के उसी दास को वापस लौटा देता हूँ।
इसलिए भगवान को चढ़ाने से, निवेदित करने से कभी ना घबराइए, क्योंकि भगवान को आप देंगे तो वही चीज आपके पास अनंत गुना होके लौट आएगी। जैसे आप खाते में पैसा जमा करते हैं तो ब्याज दर ब्याज उसकी कीमत बढ़ती जाती है, पर यदि आप भगवान के चरणों में निवेदित कर देंगे तो वो अनंत गुना हो करके आपके पास आएगी। और जब आवश्यक, द्रौपदी मैया ने कहा कि ये तो धागों का सौभाग्य है, मैंने नहीं फाड़ा चीर पीर देख के, अधीर धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ धाए हैं। धागे वो अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग वाके जागे जो आज अंगुली पे लागे हैं। आज जब आवश्यकता पड़ी, भगवान ने उन्हीं 4 धागों के बदले में अनंत बेशकीमती धागे बना करके साड़ी के रूप में द्रौपदी मैया को प्रदान कर दिया। सारी सभा हैरान, साक्षात आज भगवान ही साड़ी का रूप धारण करके आए हैं अनंत रूप में। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है, कि सारी ही किनारी है, किनारी ही की सारी है। कोई समझ नहीं पाया, ये भगवान की लीला है। सुखदेव जी ने पूछा, परीक्षित और क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित जी ने कहा कि आपने बार बार भगवान को दीन बंधु, भक्त वत्सल, दीनानाथ कहा है, तो किसी दीन को भी बंधु बनाया है कि ऐसे ही नाम पड़ गया दीन बंधु? अब सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आई, तो अब सुदामा जी की कथा सुना रहे हैं परीक्षित को। वर्णन करते हैं कि एक बार की बात है, भगवान कृष्ण का एक परम सखा था, परम भक्त था। सुदामा जी के तमाम प्रकार के विशेषण बताते हैं सुखदेव जी। इतने भर गए भाव में, इतनी विशेषता सुदामा जी की बताई कि नाम बताना ही भूल गए, धाम बताना ही भूल गए। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। इतनी विशेषता सुदामा जी की बताते हैं कि कृष्ण का सखा था और ब्राह्मण, ब्रह्मविद, वरिष्ठ, ब्रह्मविद नहीं कहा, ब्रह्मवित्तर भी नहीं कहा, सर्वश्रेष्ठ संबोधन ब्रह्मवित्तम कहते हैं। और विरक्त है इंद्रियार्थेषु, परम विरक्त, संसार में रहते हुए भी संसार के भावों से सर्वदा अलग है। जैसे कमल की पंखुड़ी कीचड़ में रहती है पर कीचड़ की एक बूंद उस पर टिक नहीं पाती, पद्म पत्र मिवाम्भसा, ठीक इसी प्रकार सुदामा जी संसार में हैं पर संसार के भावों से सर्वथा पृथक हैं, सर्वथा अलग हैं। और इंद्रियों के रसों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, परम शांत उनकी इंद्रियां हैं। शांत नहीं कहा, प्रशांत कह दिया। इतनी विशेषता बताते हैं, पर जब इनकी पत्नी के बारे में बताते हैं तो कहते हैं उनकी पत्नी का नाम है सुशीला, पर वो कैसी हैं? दरिद्रा सीद माना सा वेप माना भिगम्य था, परम दरिद्री है। पर भाई पतिदेव परम संतोषी, लेकिन पत्नी परम दरिद्री, ये कैसे संभव है? पतिदेव यदि डॉक्टर हो तो पत्नी बिना कहे सुने डॉक्टर नहीं कहलाने लग जाती है, भले ही कोई डिग्री पास में ना हो। पतिदेव यदि पंडित हैं तो पत्नी अपने आप पंडिताइन हो जाती है। पतिदेव यदि वकील हैं, पत्नी अपने आप वकीलानी हो जाती है। और डाकिया हो तो घर में जाके हिसाब लगाइएगा आप। पर कहने का तात्पर्य ये कि सुदामा जी परम संतोषी, लेकिन सुशीला जी परम दरिद्री कैसे? और भागवत की दृष्टि से दरिद्र वही कहा जाता है, कोवा दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, जिसकी तृष्णा विशाल है,
जिसका मन कभी संतुष्ट नहीं होता है, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, वो मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, तमाम प्रकार के साधन जीवन भर जुटाता रहता है, लेकिन सुख जीवन में कभी नहीं आता। ऐसे व्यक्ति दरिद्र कहे जाते हैं, चाहे भले ही वह अरबपति हो, करोड़पति हो। सुदामा जी तो ऐसे परम संतोषी, कोई भगवान से शिकायत नहीं, जो है ठीक है, मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। भोजन मिल जाए तो भगवान की प्रसादी, और भोजन ना मिले तो भगवान के नाम का उपवास। कोई इच्छा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई उलाहना नहीं। पर सुशीला जी को हमेशा कमी लगी रहती है, आज घर में ये कमी है, आज वो कमी है। पर एक बार जैसे ही सुशीला जी को पता चला कि मेरे पतिदेव के मित्र साक्षात द्वारकाधीश हैं, सुनते ही परम आश्चर्यचकित हो गई। धन्य है सुदामा जी का स्वभाव, पत्नी तक से चर्चा नहीं करी कि मेरे मित्र द्वारकाधीश हैं। आज सुशीला जी प्रश्न करने लगी सुदामा जी से कि महाराज ये बताइए, आपके मित्र हैं कन्हैया और आपने कभी बताया भी नहीं, और आप जानते हैं वो कौन है? ननु ब्रह्मन भगवतः सखा साक्षात् श्रेयापते ब्रह्मण यस्य शरण यस्य भगवान सात्वतर्षभ। एक बार आप उनकी शरण में चले जाओगे तो इतना दे देंगे सरकार कि किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, नौबत ही नहीं आएगी। हमारी 7 पीढ़ी बैठ के आराम से खाएगी, इतना दे देंगे। और जब सुदामा जी ने सुना तो कहने लगे मेरा बचपन का मित्र है, पर तो उसे कौन बताए दियो। सुशीला जी बोली एक संत आ जाए थे, बातों बातों में चर्चा चली तो बता दिया कि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं, पर आपने मुझसे कभी चर्चा तक नहीं करी। महाराज हम कितने निर्धन हैं, कितने दरिद्री हैं, एक बार आप अपने सखा से मिलवे तो चले जाओ, और मुझे विश्वास है प्रभु इतना दे देंगे कि कभी दोबारा रोने की नौबत नहीं आएगी किसी के सामने। दास्यते द्रविणम पूरी सीधते ते कुटुंबिना। सुदामा जी कहने लगे अरे बावरी मेरी बचपन को सखा, अवाते मिलवे जाऊं तो केवल दरिद्रता रोने जाऊंगा, कुछ मिल जाएगा इस लोभ से जाऊंगा, ऐसे तो मैं कभी जाने वाला नहीं। सुशीला जी समझ गई पक्के सिद्धांतवादी हैं, लेने देने की बात करी तो कभी नहीं जाएंगे। सुदामा जी बोले मुझे पता भी नहीं आजकल वो रहता कहाँ है। सुशीला जी कहने लगी महाराज मैं कहाँ कहती हूँ कि कुछ मिल जाएगा तो ही आप जाइए। अरे ब्राह्मण को तो परम संतोषी होना चाहिए, मिले तो भी सुखी, ना मिले तो भी सुखी। पर क्या कभी आपको उसकी याद नहीं आती है? और रही बात उसके पते की, तो वो मुझे पता है आजकल वह द्वारिकापुरी में रहते हैं। सुदामा जी ने जब ये सुना तो कहने लगे तूने मेरे मन की बात कर दी। अयम ही परमम लाभ उत्तम श्लोक दर्शने। मेरे मन में तो यह परम भाव है कि कभी उसका दर्शन करूंगा, परम लक्ष्य है मेरा उसका दर्शन करना। पर देवी कभी कभी मन होता है और बहुत मन व्याकुल हो जाता है उसके दर्शन करने के लिए, लेकिन फिर सोचता हूँ कि कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता। और जब मैं अपने घर की तरफ देखता हूँ तो एक दाना नहीं दिखाई देता, कुछ चीज दिखाई ही नहीं देती जो इसके लिए लेके जाऊं। सुशीला जी बोली यदि ये बात है तो चिंता मत करिए, व्यवस्था मैं करती हूँ, आप जाने का कार्यक्रम बनाइए। सुशीला जी तुरंत गई दौड़ करके 4 ब्राह्मणियों के घर, अलग अलग प्रकार के 4 मुट्ठी चावल मांग ली, और चावल मांग करके तो लाई, पर बाधे किसमें? घर में देखा तो कोने में पड़ा एक जीर्ण शीर्ण वस्त्र मिल गया, कई जगह से फटा हुआ, उसी को 10-20 तह करके चावल रख के एक छोटी सी पोटली सुशीला जी ने तैयार करी।
याचित्वा चतुरो मुष्टिन् विप्रान् पृथकुतण्डुलान् चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम्। और पोटली सुदामा जी को दे दिया, कहा कि महाराज अब जाइए। पर जाते हुए एक अपना संदेशा भी कह दिया। उन्होंने कहा कि मेरा यह भाव अवश्य अपने उस सखा से निवेदन कर दीजिएगा कि उनके समस्त वैष्णव भक्तों के यहाँ 12 मास में 24 एकादशी होती है, एक महीने में 2 एकादशी होती है, पर उनकी इतनी ज्यादा कृपा हमारे घर पे बरस रही है कि मेरे यहाँ नित्य एकादशी मन रही है। बच्चे भूख से विलखते हैं, भोजन मांगते हैं, अन्न की याचना करते हैं। मैं घर में देखती हूँ किसी भी कोने में अन्न का दाना नहीं दिखाई पड़ता। विवश होके बरबस मुझे बच्चों से कहना पड़ता है कि बेटा आज एकादशी है, आज उपवास है, द्वादशी आएगी तब पारण करना। तो सरकार कब तक आपकी इतनी अनुपम कृपा मेरे घर पे बरसती रहेगी? कभी तो मेरे भी घर में द्वादशी का दिन आए। एक मास द्वैपाख में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन ही मोय। थोड़े से शब्दों में सुशीला जी ने अपने संपूर्ण भाव निवेदन कर दिए और सुदामा जी तो चल दिए दृढ़ संकल्प बना के। और जब भक्त भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो भगवान अनंत कदम बढ़ा करके उसे स्वीकार कर लेते हैं। हम तो चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं, यही शिकायत करते रहते हैं कि भगवान मिलते ही नहीं हैं। अरे कम से कम आप एक आध कदम भगवान की तरफ बढ़ाओ तो सही, तब तो मिलेंगे। पर हमने कदम बढ़ाया ही नहीं, केवल शिकायत ही करते जा रहे हैं। सुदामा जी ने कदम बढ़ाया कि नगरी चाहे जितनी दूर हो अब तो पहुंच कर ही दम लेंगे। आइए हम सब भी सुदामा जी के साथ भगवान की उसी दिव्य भव्य नगरी में प्रवेश करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।
तो इस प्रकार सुदामा जी तो सुदृढ़ संकल्प बनाए करके चल दिए, नगरी चाहे जितनी दूर हो हम तो पहुंच कर ही दम लेंगे। पर चलते चलते परिश्रांत हो गए, एक वृक्ष की छांव में विराजमान हो गए, निद्रा आ गई और भगवान ने सोते हुए सुदामा जी को लाके द्वारिका में ही सुला दिया। और निद्रा खुली, बदला सा माहौल देखा, दूसरा वातावरण देखा, सो सुदामा जी आश्चर्यचकित रह गए कि कौन सी नगरी में आए गए। एक पथिक से पूछा कि भैया हम द्वारिका जानो चाहने, एक पता बताए दो। तो पथिक बोला महाराज आप द्वारिकापुरी में तो खड़े ही हो। अच्छा भैया बड़ी जल्दी आए गए, अच्छा ये द्वारिकापुरी है तो न ये बता दो यहाँ में हमारो कन्हैया किधर मिलेगा। पथिक बोला ये कन्हैया कौन है, पूरा पता बताओ, पूरा नाम बताओ, गली नंबर मोहल्ला नंबर, तब तो पूरा हम परिचय बताएं कहाँ मिलेगा। सुदामा जी बोले कि तुम हमारे कन्हैया को ना जानो। अरे भैया वाको विशुद्ध नाम है श्री कृष्ण चंद्र, हम तो प्रेम से लाड से वाको कन्हैया बोले। पथिक तो नाम सुनता ही उछल गया, कहने लगा महाराज आप हमारे महाराज का नाम ले रहे हो, हमारे सरकार का नाम ले रहे हो, पता है उनके नाम लेने के पहले कितने विशेषण लगाए जाते हैं। श्री श्री महाराजाधिराज विश्ववंद्य छत्रपति राज चक्रवर्ती धर्म सम्राट धर्म मूर्ति गो विप्र प्रतिपालक 1008 द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र जी सरकार। सुदामा जी तो इतना लंबा चौड़ा विशेषण सुनते ही हैरान है गए, भैया वाकई नाम तो बड़े लंबे चौड़े है गए। अच्छा बताए दो कि मिलेगा कहाँ। पथिक बोला महाराज उनके बारे में कहाँ पूछना, ये जो लंबे विशाल पंक्तिबद्ध भवन दिखाई दे रहे हैं सब वाई के हैं। सुदामा जी चले गए, भागवत की दृष्टि से तो सीधे अंतःपुर में प्रवेश किया रुक्मणी जी के, पर कथा बड़ी प्रसिद्ध है, नरोत्तम दास जी ने बड़ा विशद वर्णन किया है। जैसे ही द्वार पर पहुंचे, द्वारपाल को देखा, सुदामा जी ने निवेदन किया कि जाके भीतर कन्हैया को संदेश दे दो कि वाको बचपन को मित्र वहां से मिलना चाहता है। अब द्वारपाल ने सुदामा जी की हाल देखी तो विचार करने लगा कि ये हमारे प्रभु की सखा हो सकते हैं। सुदामा जी की स्थिति कैसी है, वस्त्र भी ढंग से नहीं पहने हैं, जीर्ण शीर्ण धोती पहन रखी है और हाथ में उधड़ी सी रस्सी और एक टूटा फूटा सा लोटा, एक छड़ी लिए हैं और शरीर इतना स्वस्थ है कि आप सुदामा जी की एक एक हड्डियां गिन सकते हो। ऐसे अकिंचन काया देख करके द्वारपाल को तो समझ में नहीं आया, पर उसने प्रणाम किया, महाराज लग तो नहीं रहे, पर चूंकि आप भगवान का सखा अपने आप को बता रहे तो हम निवेदन कर देते हैं भीतर। जैसे ही सुदामा जी की दशा को भगवान के सामने वर्णन करने के लिए द्वारपाल आया, कहने लगा सरकार इतने दिन हो गए आपकी सेवा करते, पर ऐसा अकिंचन भी आपका भक्त हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, आज पहली बार हमने देखा है। भाई ऐसा कौन सा विभूति आ गया है, प्रभु बार बार पूछते हैं तो द्वारपाल बताता है, वर्णन करता है सुदामा जी का। शीस पगा न झगा तन पे, जन काहि को आहि बसे के ही ग्रामा, धोती फटे सिलटे दुपटे, पाय उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल एक, रहे चुकी सो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम
सुदामा। और जैसे ही सुदामा नाम भगवान के कान में पड़ा, प्रभु आनंद में इतने भर गए, प्रेम में इतने भर गए कि चरण पादुका पहनना भूल गए। सिंहासन से तुरंत नीचे उतरे, पीतांबर नीचे गिर गया, दोनों भुजा पसारे, प्रेमाधिक्य में सुदामा सुदामा पुकारते हुए भगवान दौड़ने लगे। सारी सभा हैरान हो गई। इस सभा में हमने ब्रह्मादिक देवताओं को आते हुए देखा है, पर जो भी आया सबने मुकुट नवाया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया है, पर ऐसी आतुरता भगवान में कभी नहीं दिखाई दी। ऐसी कौन सी विभूति आ गई है जिसके लिए सरकार इतने आतुर हुए, इतने व्याकुल हुए भागे चले जा रहे हैं। प्रभु आगे आगे, सारी सभा भगवान के पीछे पीछे, दौड़ते दौड़ते 7 ड्योढ़ी पार प्रभु पहुंच गए। और इधर सुदामा जी संकल्प विकल्प में गोते लगा रहे हैं, न जाने नाम का स्मरण भी होगा कि नहीं, मेरी याद होगी कि नहीं, पहचान पाएगा कि नहीं, मुझे स्वीकार करेगा कि नहीं। और जैसे ही ऐसे सुदामा जी का दर्शन किया सरकार ने, दौड़ करके तुरंत लपक करके भुजा पाश में जकड़ लिया और अपने अश्रों से सुदामा जी को एकदम भिगो दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हाथ पकड़ करके सुदामा जी को सभा में ले आए और अपने सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर आसीन करा दिया सुदामा जी को। सारी सभा सुदामा जी को देखकर स्तब्ध, और सुदामा जी सभा की दिव्यता भव्यता को देखकर स्तब्ध। रुक्मिणी जी अवाक दृष्टि से निहार रही है। प्रभु ने कहा कि देवी जल लाओ, मुझे इन महापुरुष के चरण पखारने हैं। सारी सभा देख देख के हैरान है कि ऐसे अकिंचन के प्रति भी सरकार इतने दयालु हो सकते, इतने कृपालु हो सकते हैं। आज समझ में आई। अरे जिनके पैरों में जूते तक नसीब नहीं हो रहे हैं, वस्त्र भी इतना फटा पुराना, येन केन प्रकारेण शरीर को ढक पाए हैं, आधा कमर के नीचे लपेट रखा है, आधा शरीर के ऊपर डाल रखा है। और इधर भगवान सीधे सुदामा जी के श्री चरणों में विराजमान हो गए। और जैसे ही तलवे पर हाथ गया सरकार का, चौंक पड़े सुदामा जी। प्रभु ने ध्यान से देखा चरणों को, तो नंगे पैर चलते चलते तमाम छाले फफोले पड़ गए हैं चरणों में। और उन्हीं छालों में, उन्हीं फफोलों में मिट्टी के कण, कांटे इत्यादि चुभे हुए हैं। ऐसे कंटका विद्ध पाद पद्मों को देखा भगवान ने, तो आज करुणा निधान के नयनों से इतनी अश्रु धारा प्रवाहित हुई, गंगा यमुना की ऐसी जलधारा प्रवाहित हुई कि उसी जलधारा में सुदामा जी के दोनों चरण प्रक्षालित हो गए। ऐसे विहार विवाहिनी सो पद कंटक जाल लगे पुण्य जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतन किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ गयो, नयन के जल से पग धोए, प्रीतो व्यमुंच दबिंदून नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणः। रुक्मिणी जी जल लाई, देखा तो पहले ही दोनों चरण भगवान के नयन के जल से प्रक्षालित हो गए हैं। परात का जल लिया भगवान ने, सुदामा जी के चरणों को धुल करके
चरणों तक को अपने सिर पर अभिषिंचित करते हैं और कहते हैं आज मैं पवित्र हो गया। जिन भगवान का नाम लेने के बाद बड़े से बड़े पापी भी तर जाते हैं, पावन हो जाते हैं, वही भगवान कहते हैं कि आज मैं पवित्र हो गया। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। रुक्मिणी मैया कहती है कि कौन कहेगा कि यह दरिद्र है। अरे साक्षात नारायण प्रभु जिसके चरणों में मैं विराजमान हूँ, साक्षात सारे जगत के मालिक जिसके चरण धो रहे हो, उसके जैसा धनवान, उसके जैसा अमीर, उसके जैसा संपत्तिशाली कौन हो सकता है। किम अनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेना धमस्यसा। सुदामा जी बेचारे सहमे से चिपके हैं सिंहासन में। प्रभु जान गए कि अपने मन की बात नहीं कह पाएंगे, इसलिए सुदामा जी का हाथ पकड़ करके सीधे रुक्मिणी जी के एकांतिक कक्ष में लाए, जहां हस्त दंत विनिर्मित दूध के झाग जैसे शुभ्र सुकोमल शैया पर स्नान आदि करा के सुदामा जी को लिटाया। लेट कर सुदामा जी को लगा मानो क्षीर सिंधु में अवगाहन कर रहे हैं। प्रभु सीधे चरण दबाने लगे। बार बार सुदामा जी मना करते हैं पर भगवान मानते ही नहीं। सुदामा जी जानते हैं कि नंबर 1 को हठी है बचपन से, अपनी ही मानेगा। और जब रुक्मिणी जी ने देखा कि मेरे पति चरण दबा रहे हैं, तो साक्षात रुक्मिणी जी आज पंखा जलने लगी सुदामा जी को। तो परीक्षित कौन कहेगा कि यह सुदामा जी परम दरिद्री हैं। अरे साक्षात नारायण जिसके चरण दबा रहे हो, लक्ष्मी जिसे पंखा जल रही हो, उसके जैसा धनवान कौन हो सकता है इस सृष्टि में। भगवान तो अपने दासों के चरण धूल में भी स्नान करने के लिए तत्पर रहते हैं, पर कोई सुदामा जी जैसा निरपेक्ष बने तो सही। हम जिससे भी जुड़ते हैं केवल इसी लालच में जुड़ते हैं कि इससे हमारा यह फायदा होगा, यह काम बनेगा, केवल स्वार्थ से संबंध बनाते हैं। भगवान की पूजा भी करते हैं तो तमाम प्रकार की लंबी लिस्ट भगवान को पकड़ा देते हैं कि आपको हमारा यह काम परिपूर्ण करना है, ये काम करना है। पर जिस दिन सुदामा जी जैसे निरपेक्ष बन जाएंगे, भगवान उस दास के पीछे पीछे भागेंगे ताकि उसके चलने से जो धूल उड़े, उस धूल में अपने आप को अभिसिंचित कर सकें। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुव्रजाम्यहं नित्यम भगवान तो सोचते हैं कि बचपन का मित्र है, वही बातें करें जिससे बचपन की यादें ताजा हो जाए। सुदामा जी से कहते हैं, सुदामा जी ये बताओ आपकी शादी वादी भई कि नहीं। अपि ब्राह्मण गुरुकुलात् भवता लब्धि दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योड़ा सदृशी नवा। सुदामा जी बोले मित्र तो केवल शादी की ही बात याद आई। प्रभु बोले तुम बचपन से बाबा बनने वाली बात करते थे, तो हमने सोचा सचमुच तुम बाबा ही तो नहीं बन गए। सुदामा जी बोले नहीं मित्र, शादी तो हुई है और पत्नी को नाम है सुशीला, जैसो ही वाको नाम है वैसो ही वाको काम है। जीवन की गाड़ी बड़े आनंद से दौड़ रही है। कन्हैया बोले तू कैसो मेरो मित्र, शादी हुई और वहाँ शादी में तो अपने मित्र की याद तक नहीं आई। सुदामा जी बोले मित्र अब क्या बताएं, ऐसी बड़ी बड़ी बातें हो जाया करती हैं। प्रभु बोले अच्छा छोड़ो, ये बताओ भाभी जी हमारे बारे में जानती है कि नहीं। सुदामा जी बोले मित्र सच्ची बताएं तो आज तेरी भाभी ने ही हमें यहाँ भेजा है, वाकई कहने से ही हम द्वारिकापुरी आए हैं।
प्रभु बोले अच्छा तो भाभी जी हमें जानती हैं, आपने बताई होगी। अच्छा ये बताओ यदि भाभी जी ने आपको यहाँ भेजा है तो अवश्य हमारे ताई कछु खाने पीने के लिए भी भेजा होगा। अब सुदामा जी को अपने चावलों की पोटली की याद आई। सोचने लगे अलग अलग घर के मांगे भय चावल अलग अलग प्रकार के अलग ही दिख रहे, समझ में आ जाएंगे। और यदि मित्र को ये दिखा दिया तो सोचेगा न जाने कौन से जन्म का दरिद्री कहाँ से क्या लाया। हिम्मत नहीं पड़ी सुदामा जी की तो कहने लगे मित्र हम पे का धरो जो तेरे ताई लेके आते। कन्हैया बोले देखो ऐसी वैसी बातें मत किया करो, लाए हो तो सीधे बताए दो, ना लाए तो बातें खत्म करो। सुदामा जी बोले तब सच्ची बताए तो मित्र कछु न लाए। कन्हैया समझ गए ये हिम्मत करवे वारो नाय। प्रभु बोले अच्छा जी बताओ कि बचपन की सबरी बातें याद है, सबरी भूल गए। सुदामा जी बोले एक एक बात याद है। प्रभु बोले तब तो वो बात भी याद होगी जब हम और आप समिधा भेजने जंगल में गए थे और वारात्रि हम भटक गए थे। सुदामा जी बोले बड़ी जोरदार बारिश हुई थी, मुझे पता है कितनी ठंड लग रही थी, पूरी रात पेड़ पर गुजारनी पड़ी थी। वयम ऋषम तत्र महानिलंबुभिर निहन्यमाना मुहुरम संप्लवे। प्रभु बोले तब तो वो बात भी याद होगी कि ठंडी के मारे आपके दांत कितनी जोर से खटखटाए रहे थे। अब तो सुदामा जी समझ गए ये अलगई पोर पटरी खोलने वालों बातें पलट दिए। सुदामा जी कहते मित्र वादिना गुरुजी अपने कितने परेशान हो गए, पूरी रात कृष्ण सुदामा पुकारते अपन को ढूंढते ही रहे। कन्हैया बोले वो तो गुरुजी की दयालुता है, पर ये बताओ तुम्हें मेरा स्वभाव याद है कि मेरा स्वभाव भी भूल गए। सुदामा जी बोले मित्र क्या कहना चाहता है। प्रभु ने कहा बस इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि आप मुझे क्या दे रहे हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कहाँ से दे रहे हो उसका बड़ा महत्व होता है। आप क्या बोल रहे हो कोई महत्व नहीं है, पर कहाँ से बोल रहे हो इसका बड़ा महत्व है। गोपियां भगवान को गालियां तक सुनाती हैं, पर पूर्ण भाव से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से सुनाती हैं, अधिकार जानकर समझ सुनाती हैं। तो भगवान को वह गालियां भी मीठी लगती हैं, प्यारी लगती हैं, सुनने के लिए भगवान के कान तरसते रहते हैं। प्रभु कहते हैं कि तुम चाहे जो भी चीज चढ़ाओ पर पूरी निष्ठा से, पूरे भाव से चढ़ाते हो तो मैं उसी भाव को स्वीकार करता हूँ। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त परितम अश्नामि प्रयतात्मनः। चाहे तो फल चढ़ा दो, फूल ही चढ़ा दो, ना मिले तो पत्र ही चढ़ा दो, वो भी ना मिले तो जल ही चढ़ा दो, जो मन आए सो चढ़ा दो, पर भाव से चढ़ाओ तो उसी को स्वीकार करते हैं। पर सुदामा जी की हिम्मत नहीं भई। प्रभु ने कहा कि यदि भाभी जी ने कुछ भेजा है हमारे ताई तो सीधे सीधे बताए दो। सुदामा जी बोले फिर तुम घूम फिर के भाभी जी पे आए गए। अरे जब 1000 बार मना कर दिए कि ना लाए तो बार बार काहे हाथ धोए के पीछे पड़ गए। प्रभु बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, पर मित्र जे बताओ हम कब से देख रहे हैं तुम अपने हाथ को बड़ी जोर से चिपका रहा, कोई कछु बीमारी है गई क्या यहाँ हाथन में। सुदामा जी बोले मित्र इतनी लंबी यात्रा करके आ रहे हैं तो नेक हाथ पैरन में दर्द है ही जाए तो ज्यादा चिंता मत कर, ठीक हो जाएगा। कन्हैया बोले तो पहले कहा नहीं बताए, हम फालतू में कब से पैर दबा रहे हैं, पहले बताते तो हाथ की ऐसी जबरदस्त मालिश करते कि सबरो दर्द चुटकी में गायब हो जाते। लाओ पकड़ा दो हाथ। सुदामा जी हाथ जोड़ के बोले मित्र तो से हाथ जोड़ो, मेरे हाथ से हाथ मत लगाइयो। खूब दाएं बाएं भये पर कन्हैया कहाँ मानने वाले थे। जबरदस्ती भगवान ने
पोटली छीन करके निकाली और पोटली खोली, एक मुट्ठी चावल उठाया, मुंह में डाला और एक लोक का राज्य सुदामा जी के नाम कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इति मुष्टिम सकृत जगध्वा द्वितीया जगदमाद दे वावच्छी तावच्छी जगृहे हस्ता तत्परा परमेष्टिनः। दूसरी मुट्ठी चावल खाने ही जा रहे थे कि रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया, मानो इसलिए पकड़ लिया कि सरकार प्रेमाधिक्य में कच्चे चावल पा रहे हो, पेट खराब हो जाएगा, या फिर इसलिए पकड़ लिया कि संत का लाया प्रसाद है, घर में एक एक दाने तो सबको मिलना चाहिए। भगवान ने रुक्मिणी जी को दिया कि जाओ पूरे परिकर में बांट दो। सुदामा जी से कहने लगे, मित्र इतना दिव्य प्रसाद आप लाए थे और हमसे अब तक छिपाए थे, यदि ये प्रसाद भाभी जी ने भेजा है तो अवश्य मेरे लिए कुछ संदेश भी भेजा होगा। सुदामा जी को याद आ गई बात, सुना दिया, एक मास द्वैपाख में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिनी मोय। सुनते ही भगवान के नयनों से अश्रु प्रवाहित होने लगे, नयन बंद कर लिए सरकार ने, आंख बंद करके भाभी जी को प्रत्युत्तर भगवान ने भिजवा दिया। होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसो होय, भाभी तेरे घरन में नित्य द्वादशी होय। बोल करुणा निधान भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान ने सुदामा जी पर भी कृपा बरसाई और अन्य सारा प्रसंग भगवान ने परीक्षित जी को समझाया सुनाया। जिस प्रकार भगवान ने देवकी मैया के समस्त 6 संतानों को वापस सुतल लोक से लाकर मैया को प्रदान किया और दुग्ध पीते ही सबके सब भगवान के दिव्य धाम को चले गए। जिस प्रकार भगवान की बहन सुभद्रा जी का विवाह हुआ अर्जुन के साथ, समस्त प्रसंग सुनाया। अब एक बार सभी लोगों के बीच में यह भाव आया कि तीनों देवों में कौन बड़ा है, ब्रह्मा विष्णु महेश में। तो यह परीक्षण करने के लिए भृगु जी महाराज को भेजा गया। भृगु जी परीक्षण करने आए, ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी ने उन्हें डांटा और शिव जी को गले नहीं लगाया तो शिव जी त्रिशूल उठा लिए और जैसे नारायण प्रभु के पास आए, नारायण प्रभु सो रहे थे और जम करके भृगु जी ने एक लात भगवान की छाती में जड़ दिया। चौंक करके भगवान उठे, सामने ब्राह्मण को देखा तो दौड़ करके भगवान चरणों को हाथ में ले लिए, दबाने लगे, हाथ जोड़कर कहने लगे कि महाराज मेरी छाती कठोर है वज्र के जैसे, आपके चरण कोमल से भी कमल है, कहीं मेरे छाती में लग के आपके चरणों को चोट तो नहीं लग गई। अवाक रह गए भृगु जी महाराज, धन्य धन्य कह उठे, प्रणाम करने लगे। धन्य है नारायण प्रभु आपका स्वभाव। अरे जिन ठाकुर जी पर चावल भी नहीं चढ़ाया जाता, अक्षत भी नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि मक्खन से भी कोमल भगवान का श्री वपु है, चावल भी चढ़ा दोगे तो उन्हें चोट लग जाती है, इतने कोमल वपु वाले हमारे सरकार हैं। आज वही सरकार कहते हैं कि मेरे हृदय से लग करके आपके चरणों को चोट लगी होगी। अतीव कोमलो तात चरणों ते महामुने इत्युक्त्वा विप्र चरणों मर्दयन स्वेन पाणिना, तुरंत घोषणा कर दी नारायण प्रभु ही सर्वश्रेष्ठ हैं। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और यहीं पर 10वां स्कंद संपन्न होता है। अब हम सब एकादश स्कंद में प्रवेश करेंगे, जिसे ज्ञान स्कंद कहा जाता है, मुक्ति स्कंद। और एक बार इसका ध्यान आपने कर लिया, ध्यान से सुन लिया, तो जीवन में मुक्ति का आनंद हो जाता है। और मुक्ति जीते जी होती है, मरने के बाद किसी की मुक्ति नहीं होती है। इसलिए ज्ञान आप कब समझ पाओगे?
जब भक्ति मैया की विशेष कृपा हम पर होगी और बिना भक्ति के ज्ञान कभी संभव नहीं है। तो भक्ति स्वरूपा हमारी राधा रानी सरकार है। एक बार राधा रानी का नाम आपने ले लिया तो जीवन में वह दिव्य ज्ञान अपने आप उतर जाएगा, जिसके लिए बड़े बड़े ज्ञानी जन प्रयास करते रहते हैं। आइए बड़े भाव से हम सब अपने श्री किशोरी जी के चरणारविंदों में मन को लगाते हैं। तत्पश्चात हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। संक्षिप्त में चर्चा एकादश स्कंद की, तत्पश्चात भागवत भगवान की दिव्य आरती व प्रसाद। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बरसाने वाली सरकार की जय हो। मीठे रस से भरे दोनों हाथ से सभी लोग ताली की सेवा करते हुए राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी
सभी लोग गाते हुए साथ में। राधा राधा नाम रटते हैं जे नर आठों याम, राधा राधा नाम रटते हैं जे नर आठों याम, तिनकी बाधा दूर करते हैं राधा राधा नाम, तिनकी बाधा दूर करते हैं राधा राधा नाम, राधा राधा नाम रटते हैं जे नर आठों याम, तिनकी बाधा दूर करते हैं राधा राधा नाम, राधा नाम में सफल हो, राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, माने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, माने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, मीठे रस से भरूड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, माने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, मीठे रस से भरूड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, माने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, राधा मीठे रस से भरूड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जी रो पानी 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 लागे। बोल राधा रानी सरकार की जय हो। तो यह संपूर्ण भागवत साक्षात भगवान के ही द्वारा कहा गया है और हमारे कल्याण का एक ही मार्ग है यह भागवत। या तो हम इसे श्रवण करें या तो इसका अध्ययन करें, स्वाध्यायन करें। यो वै भगवता प्रोक्ता उपायात्मलब्धये अंजः पुंसाम विदुषा विद्धि भागवतान् हितान्। एक बार प्रभु ने विचार किया कि कहीं मेरे जाने के बाद मेरा वंश ही इस संपूर्ण धरती का भार ना बन जाए। 56 करोड़ का विशाल भगवान का वंश है, तो भगवान ने अपने ही वंश के विनाश का बीज बो दिया। भगवान की इच्छा हुई, बड़े बड़े संत भगवान के बगीचे में चातुर्मास्य का व्रत पूर्ण करने के लिए पधारे। भगवान तो उनकी भव्य सेवा करते हैं, पर बच्चों ने विचार किया, आपस में सलाह किया कि ये महात्मा लोग केवल पढ़े पढ़े खाना ही जानते हैं कि कुछ आता जाता भी है इनको, चलो इनका परीक्षण लिया जाए। तो जामवंती नंदन सांब को एक गर्भवती स्त्री की तरह सजाया, साड़ी पहना करके उसे संतों के पास लेके आए और
कहने लगे महाराज ये हमारी भाभी जी हैं, आपसे कुछ पूछना चाहती हैं, गर्भवती हैं, जानना चाहती हैं कि इस बार इन्हें बेटा होगा कि बेटी, जरा अपने ज्ञान से बताइए। प्रष्टुम विलज्जति साक्षात प्रप्रुता मोग दर्शना। अब कई संत कोई नाक दबाए, कोई कान, कुछ हो तब तो बताए। सबने विचार किया पर उसमें दुर्वासा ऋषि भी थे, बड़े बड़े संत थे। कश्यपो वामदेवोत्रे दुर्वासा भृगुरंगिरा। दुर्वासा जी सारी बात समझ गए, क्रोध आ गया, बच्चों मेरा परिहास करते हो, जाओ मैं श्राप देता हूँ, इसे ना बेटा होगा ना बेटी, इसके गर्भ से ऐसा मूसल पैदा होगा जिससे तुम्हारा सारा खानदान मिट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। घबरा करके जैसे ही बच्चों ने साड़ी खोली तो एक मूसल गिरा। बच्चों ने उग्रसेन जी को बताया। उग्रसेन जी ने कहा कि हम तो पहले ही कहते थे ब्राह्मणों से दूर रहो, प्रभु ने ये सुन लिया तो हमारा परित्याग कर देंगे। बच्चों ने उसी मूसल को पीसना प्रारंभ किया, पीस पीस कर समुद्र में डाल दिया, जो समुद्र के किनारे ऐरका नाम की घास बनके पैदा हुई। अंतिम में एक कील बचा, उसे वैसा ही समुद्र में डाल दिया और एक मछली निगल गई। उस मछली को किसी बहेलिये ने पकड़ा और जब उसके पेट से कील मिली तो उसी कील से एक धारदार बाण का निर्माण किया। और इधर भगवान समझ गए कि अब हमारा खानदान अति शीघ्र नष्ट होने वाला है, तो इससे पहले अपने माता पिता को आत्मस्थ कर दें और मैं पुत्र होके ज्ञान देने लग जाऊं, शोभा नहीं देता। सो नारद जी का आह्वान किया। नारद जी को कहा कि आप मेरे माता पिता को दिव्य ज्ञान दीजिए। नारद जी आए। नव योगेश्वर और जनक संवाद के माध्यम से देवकी वसुदेव को समझाने लगे कि एक बार नव योगेश्वर जनक जी महाराज के दरबार में पहुंचे। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्र द्रुमिल चमस कर भाजन, ये नव योगेश्वर हैं। जनक जी ने चरणों में प्रणाम करके उन योगेश्वरों से एक ही बात पूछी, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम। जनक जी महाराज ने कहा कि एक तो यह मानव शरीर कितना देव दुर्लभ है, और ऐसा देव दुर्लभ मानव शरीर मिल जाए उसी में संतुष्ट मत हो जाइए कि शरीर तो मिल ही गया है, साधन दाम मोक्ष कर द्वारा उद्धार तो अपना कर ही लेंगे। शरीर तो मिला है मानव का, पर कई लोगों को शरीर मिलता है जो बचपन से ही पागल होते हैं, जिन्हें ज्ञान ही नहीं होता है कि भगवान क्या चीज होते हैं, तो उनका जन्म केवल भोग की योनि मात्र बन के रह जाता है। मानव शरीर भी बर्बाद ही चला जाता है। भगवान ने आपको मानव शरीर दिया, स्वस्थ शरीर दिया है, और शरीर देने के साथ साथ सनातन धर्म में आपका जन्म हुआ है। सनातन धर्म में जन्म देने के साथ साथ भगवान ने संतों का संग दिया है। संतों का संग देने के साथ साथ अपनी भक्ति भी प्रदान करी है, तब समझ लीजिए आपका सौभाग्य है। नहीं तो शरीर प्राप्त करने के बाद ही निश्चिंत मत हो जाइए, क्योंकि ये तन कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। इसलिए जन्म में भी भगवान की भक्ति होना अत्यंत आवश्यक है। तो इस पर योगेश्वरों से प्रश्न करते हैं कि महाराज बताइए जन्म प्राप्त करने के बाद क्या किया जाए, क्योंकि कई लोग तो अजितेंद्रिय होते, केवल खाने पीने सोने में ही, इंद्रियों को ही सुख सुविधा देने में पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे अजितेंद्रिय पुरुषों की क्या अवस्था होती है, सब विस्तार से बताइए। तो इस पर कवि नामक योगेश्वर कहते हैं कि महाराज जिसने जीवन में भागवत धर्म का आचरण किया या जीवन में उतारा, उसी का जीवन
धन्य माना जाता है, सार्थक माना जाता है। मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमात्र नित्यम्। तो उद्विग्न बुद्धिर असदात्म भावत्, जब तक हमारी बुद्धि में उद्विग्नता रहेगी, व्याकुलता रहेगी, तब तक समझ लीजिए आप सुखी हो ही नहीं सकते हैं। उद्विग्नता अर्थात टेंशन, जब तक चिंता चलती रहेगी तब तक कभी भी किसी भी साधन से आप सुखी नहीं हो सकते हैं। जैसे दाल में जब तक उफान चलती रहे तब तक समझ जाइए कि दाल अभी पकी नहीं है, और जब उफान आना बंद हो जाए तब समझ जाइए कि हमारी दाल पक गई है, सिद्ध हो गई है। ऐसे ही जब आप टेंशन मुक्त हो जाए, चिंता मुक्त हो जाए, तनाव से छूट जाए, मुक्त हो जाए, तब समझिए कि अब हम सिद्ध हुए हैं। पर प्रायः हम हमेशा दुखी रहते हैं, और कैसे? केवल दूसरों के कारण से। दूसरों का व्यवहार हमें सुखी करता है, हमें दुखी करता है। मतलब हमारे सुख दुख के कारण केवल दूसरे ही रह गए हैं, अपने पर हमारा जरा भी जोर नहीं रह गया है। दूसरों ने जरा सा उल्टा सीधा कह दिया तो इतना बुरा मान गए, 4 दिन तक रोटी ही अच्छी नहीं लगी। और जरा सा किसी ने माला पहना दिया तो आनंद में इतने भर गए कि अब तो आनंद के मारे फूले नहीं समा रहे हैं। जैसे चाबी वाला खिलौना होता है, जरा सा इधर ऐंठ दो चलने लग जाता है, उधर ऐंठ दो तो बंद हो जाता है। तो जब तक इस प्रकार का भाव रहेगा तब तक हम सुखी और दुखी होते रहेंगे। इसलिए सुखी होने का, आनंद में जीने का एक ही उपाय है कि सबकी ममता को एक रस्से में बट करके भगवान के चरणों से बांध दीजिए। सारा प्रेम भगवान के चरणों से लगा दीजिए, अपने आप आपका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। सब कर ममता ताग बटोरे, मम पद मन है बांधी बरी डोरे। तभी उद्धार हो सकता है, और उस कलयुग में तो केवल भगवान के नाम से ही उद्धार हो सकता है। और जब तक आप भगवान से जुड़ेंगे नहीं, किसी कल्प में किसी साधन से कल्याण नहीं हो सकता है। हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम् कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। इसलिए बड़े बड़े देवता भी इस कलयुग में आने के लिए तरसते रहते हैं। कलयुग का ये प्रभाव है, केवल कलयुग में भगवान का नाम ही आपका उद्धार कर सकता है, और किसी भी साधन से कल्याण नहीं होने वाला है। सारे देवता तरसते रहते हैं। यदि आज हम भी कलयुग के वासी हुए होते तो बिना कुछ किए धरे हम भी भगवान के धाम के अधिकारी हो जाते हैं। पर हम तो स्वर्ग के वासी हुए, जहाँ केवल पुण्य कर्मों का फल आप भोग सकते हो। जहाँ पुण्य समाप्त हुए, क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ते, पुण्य समाप्त होते फिर मृत्युलोक में गिरा दिए जाओगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। खूब समझाया और भगवान के अवतारों के भी बारे में कह के बताया कि यो अनंतस्य ननु क्रमश्यन सतु बाल बुद्धि। भगवान के अनंत अवतार हैं, और जो गिनने का प्रयास करे समझ जाइए उसकी बाल बुद्धि है। जैसे आकाश के तारे नहीं गिने जा सकते, ऐसे भगवान के अनंत अवतार हैं, कोई गणना नहीं कर सकता है। और सबसे श्रेष्ठ अवतार भगवान का नर और नारायण अवतार है। बोल नर नारायण भगवान की जय हो। नारद जी ने एक ही उपाय बताया कल्याण का कि भगवान के चरणों से जुड़ जाओ। जिन चरणों में आने के बाद सारे
चतुपुरुषार्थ मिल जाते, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो चरण कमल भगवान के ब्रह्मादि देवताओं को, शिवादि देवताओं को शरण देने वाले हैं, ऐसे परम शरण्य भगवान के चरण को ग्रहण कीजिए, अपने आप कल्याण हो जाएगा। ध्येयम सदा परिभवग्न मभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरिञ्चिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणत पाल भवाति पोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदी। चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाले भगवान के प्यारे चरण कमल हैं। खूब देवकी वसुदेव जी के सौभाग्य की सराहना करी नारद जी ने कि धन्य है, सारे जगत का मालिक आपका पुत्र बना हुआ है। पुत्रता मगमद यदवा भगवान ईश्वरो हरि है। यवयो खलु दंपत्या यशा पूरितम जगत। सारा जगत आपके यश से आज दैदीप्यमान हो रहा है। समझा करके नारद जी तो चले गए। सारे देवताओं ने भगवान की स्तुति करी। प्रभु समय हो गया है, अब आप अपनी लीला का संवरण करिए। शरद शतम व्यतीपाय पंचविंशाधिकम। प्रभु आपको इस धराधाम पर आए हुए 125 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया, हम अति शीघ्र आएंगे। और इधर उद्धव जी समझ गए कि प्रभु जाने वाले हैं, चरणों में प्रणाम करके कहने लगे कि मुझे अकेला छोड़कर आप जाएंगे, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगा। ना हम तवांघ्रि कमले क्षणार्धमपि केशव त्यक्तो स्वमोत्सहे नाथ। जब इस प्रकार से भगवान से स्तुति करी, प्रार्थना करी, तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, मैया वेश्य मनः सम्यक समुद्र विचर स्वगाम। और मुझ में मन लगाओ, सारी दुनिया से संबंध छोड़ करके इसी धरती पर तुम्हें रहना होगा। यहाँ से सीधे बद्री विशाल क्षेत्र में चले जाना और संन्यास वृत्ति धारण करके मेरा ही नित्य स्मरण करते हुए निवास करना। त्यक्तु स्वजन बंधु सो, जो अपने स्वजनों के प्रति प्रेम भाव है, संबंध है, सब छोड़ करके केवल मुझसे संबंध बनाना। जब इस प्रकार से भगवान ने उन्हें समझाया तो उद्धव जी ने कहा कि मैं संन्यास वृत्ति कैसे धारण करूंगा। तब दत्तात्रेय जी ने जो 24 गुरु बनाए थे उन सबको सविस्तार भगवान ने श्रवण कराया। 24 गुरु कौन कौन से थे? पृथ्वी वायु आकाश आपोग्नि चंद्रमा रवि। पृथ्वी वायु आकाश अग्नि, ऐसे ऐसे करके 24 गुरु दत्तात्रेय जी ने बनाए हैं। सब विस्तार से सुनाया भगवान ने। और ऐल गीत और भिक्षु गीत गा करके उद्धव जी को समझाया, अपनी चरण पादुका प्रदान करी और उन्हें आदेश दिया। दारुक नाम के सारथी को भगवान ने बुलाया और कहा कि सारे द्वारिकापुर वासियों को बता दो, समझा दो कि 7 दिन के अंदर संपूर्ण द्वारिकापुरी जल के अंदर डूब जाएगी। और इधर एक दिन की बात है, सारे यदुवंशी मदिरा मदांध होकर एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। भगवान समझाने जाते हैं तो भगवान पर भी बरस पड़ते हैं। देखते देखते सारे यदुवंशी काल के गाल में समाते चले गए। मात्र 4-5 यदुवंशी शेष बचे, बाकी सब भगवान के धाम चले गए। और इधर लीला संवरण करने का अवसर आया तो भगवान की रुक्मिणी महारानी लक्ष्मी स्वरूपा परिणित होके सीधे
वैकुंठ धाम चली गई। बलभद्र जी शेष रूप में परिणित हो गए। भगवान के सारे आयुध वैकुंठ धाम चले गए और भगवान पैर पे पैर रख करके वृक्ष के नीचे विराजमान थे। बहेलिया पहचान नहीं पाया, सोचा मृग है, और मृग जान करके उसी शंका में, उसी भ्रम में भगवान के ही चरण कमलों पर बाण का संधान कर दिया। विव्याध मृग शंकया, और जैसे बाण लगी भगवान आहत हुए, दौड़ करके आया, क्षमा मांगने लगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हें भी वही परम पद प्राप्त होगा जो बड़े बड़े सुकृतियों को प्राप्त होता है। सारा कार्य, सारा कर्म मेरी ही इच्छा से हो सकता है, इसलिए तुम्हारी इसमें कोई गति नहीं है। मां भैजर त्वमुत्तिष्ठ कामयेष कृतो हि मे याहि त्वं मदनुज्ञात स्वर्गम सुकृतिनां पदम। और देखते देखते जैसे नीले नीले आकाश में अचानक से बिजली चमक करके गायब हो जाती है, ऐसे ही भगवान की उस सांवरे विग्रह से एक दिव्य ज्योति प्रकाशित हुई। संपूर्ण जगत उस प्रकाश से प्रकाशित हो गया। अचानक भगवान अंतर्हित हो गए और अपने परम धाम चले गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सौदा गतिर्न लक्ष्यते मर्त्या तथा कृष्णस्य दैवते। और जो तेज प्रकाशित हुआ वह कहीं और नहीं गया, सीधे आकर के श्री भागवत जी में विराजमान हो गया। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरिः। इसलिए साक्षात भगवान ही कलयुग के पापियों के पाप का प्रक्षालन करने हेतु श्री भागवत जी में आकर विराजमान हो गए। इसलिए ये साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और द्वादश स्कंद में 6 अध्यायों में कलयुग का निरूपण किया गया है। कलयुग में कैसे कैसे पापी होंगे, कैसा कैसा अनाचार होगा, धर्म पर कुठाराघात होगा, दाम्पत्य भी रुचिर हेतु मायैव व्यवहारिके स्त्रीत्वे पुंस्त्वे च रतिर्विप्रत्वे सूत्र में वही। जिसने जिसको देखा पसंद कर लिया उसी से विवाह हो जाएगा। कोई गोत्र के झंझट में, शाखा के झंझट में, प्रवर के झंझट में, जाति के झंझट में पड़ता ही नहीं। जनेऊ धारण किए इसलिए पंडित जी हैं, ज्ञान हो या ना हो कोई मतलब नहीं। धरती पापियों के पाप से इतनी पीड़ित हो जाएगी कि अन्न देना बंद कर देगी। कभी कभी तो इतनी वृष्टि हो जाएगी कि बाढ़ आ जाएगी, कभी बरसात ही नहीं होगी। लोग अकाल के प्रभाव से व्यथित रहेंगे। और जब इतना अत्याचार फैलता चला जाएगा, सारे संत दुखी हो जाएंगे, त्राहिमाम पुकार पड़ेंगे, तब जाके भगवान का कलयुग में कल के नाम से अवतार होगा। और पता अभी से आप सब नोट करके रखिए। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसे कल्किः प्रादुर्भविष्यति। भारत भूमि के उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद नाम के जिले में संभल नाम के ग्राम में विष्णु यश नामक के ब्राह्मण के घर में भगवान का कल्कि अवतार होगा। बोल कल्कि भगवान की जय हो। भगवान का सांवला विग्रह होगा।
श्वेत अश्व की सवारी करेंगे, दिव्य सुगंधि होगी, हाथ में चमचमाती हुई तलवार होगी और उसी तलवार से पापियों का नाश करेंगे भगवान। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। जब 800 वर्ष शेष रहेंगे तब भगवान का अवतार होगा। मरु देवापि जो चंद्रवंश सूर्यवंश के अंतिम राजा हैं, इनको कलापक ग्राम से जगा करके भगवान पुनः उसी वक्त सत्य युग की स्थापना करेंगे। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, आपके पास 7 दिन का समय था, उस 7 दिन में हमने भगवान की कथा को समय की सीमा में बांधकर सुनाया है, नहीं तो भगवान की कथा का कभी अंत नहीं होता है, अनंत है भगवान की कथा। अब हम भी चलते हैं। परीक्षित जी ने कहा जय हो महाराज, आप भी चले जाएंगे, तक्षक आएगा, मुझे काटेगा, मैं भी मर जाऊंगा। डांट लगाई सुखदेव महाप्रभु ने कि अब भी ऐसी बातें करते हो, अरे तुम साक्षात भगवान के अंश हो, लाख तक्षक आए तो जब अविनाशी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। जब इस प्रकार से बताया तब जाके परीक्षित जी को समझ में बात आई। उन्होंने कहा अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्म परमम पदम एवं समीक्षणात्मानम आत्मन्याधाय निष्कले, मैं तो उसी अविनाशी भगवान का अंश हूँ। कितने भी तक्षक आए मुझे अविनाशी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी वहीं पर अंतर्हित हो गए। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। तक्षक नाग आया छद्म वेश से, फल में कीट बनके फल खाया। परीक्षित जी ने भयंकर सर्प के रूप में प्रकट हो गया। शरीर को जैसे स्पर्श किया, परीक्षित जी का शरीर भस्म और आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। तो यह परीक्षित मोक्ष की कथा जो भी श्रवण करता है उसके जीवन में सदा आनंद ही आनंद, मंगल ही मंगल रहता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो जैसे संपूर्ण श्रीमद् भागवत का अध्ययन तो करना संभव नहीं, 18,000 श्लोक है, पर संतों ने एक सार निकाला है। जैसे दूध का सार घृत होता है, पुष्प का सार इत्र होता है, ऐसे संपूर्ण भागवत का सार संतों ने निकाला है, जो अंतिम श्लोक में आप सब श्रवण करेंगे। और वह सार है भगवान नाम संकीर्तन। कलयुग में नाम ही आधार है हमारे भव से पार जाने का। इसलिए ऐसी मंगलमयी कथा जिसमें भगवान के ही नामों का वर्णन किया गया है, आप सबने लगातार 7 दिनों तक श्रवण किया। और हमारे परीक्षित महाराज शिवेंद्र सिंह और महेंद्र सिंह, आप सब इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि इन्होंने ऐसी मंगलमयी भगवान की कथा का आयोजन किया है जिस कथा को सुनने के लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते रहते हैं। सुखदेव जी ने डांट के भगा दिया पर सुनाया नहीं। पर सौभाग्य है आप सबका कि ऐसी मंगलमयी कथा का आयोजन किया गया। लगातार 7 दिनों तक हम श्रवण करते रहे, अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बनाते रहे। तो सदगुरुदेव भगवान परम पूज्य डॉक्टर श्री श्याम सुंदर पाराशर जी के चरणार बिंदु की कृपा के फलस्वरूप जो प्रसाद हमें प्राप्त हुआ और माता पिता की कृपा से जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, वह सारा प्रसाद हमने आप सबके सामने निवेदित कर दिया। जो
भाव अच्छा लगा हो उसे आप सब ग्रहण करिए, जीवन में उतारिए, और जो अनुचित लगी हो उसे हमारी भूल समझ करके क्षमा प्रदान करिए। आइए बड़े भाव से हम सब श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक का पाठ करते हैं। तत्पश्चात भागवत भगवान की आरती व प्रसाद ग्रहण करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमना प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम। श्री हरे नमः। श्री हरये नमः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो जिन भगवान का नाम लेके बड़े बड़े पापी अपने पाप से मुक्त हो गए हैं, आइए हम सब भी उन्हीं भगवान के नाम नौका में अपने मन को सवार करें और अपने आप को भव से पार लगाएं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा हो गए अरे हो गए अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा अरे हो गए अरे हो गए अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा।
बढ़ गया, अरे बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सभी लोग बड़े भाव से बोले वृंदावन
हरिओम हरिओम। हम सभी प्रभु की आरती करेंगे, पर उसके पूर्व हमारे मुख्य यजमान परीक्षित के रूप में श्री शिवेंद्र सिंह जी और महेंद्र सिंह जी आप आकर व्यास पीठ का पूजन करेंगे। तत्पश्चात हम सभी भगवान की आरती करेंगे। और आप सभी जिन भक्तों को व्यासपीठ का पूजन करना है, आपको व्यासपीठ पर आना है, आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो आप सभी क्रमशः एक एक करके आकर आप सभी व्यास भगवान का पूजन कर सकते हैं। राहत के मेरे नैन अब तो दरस बिना कुंज बिहारी, अब तो दरस बिना कुंज बिहारी, मनवा है बेचैन, मनमोहन कान्हा विनती करूं दिन रैन, मनमोहन कान्हा विनती करूं दिन रैन। राह तके मेरे नैन, राह तके मेरे नैन, अब तो दरस बिना कुंज बिहारी, अब तो दरस बिना कुंज बिहारी, मनवा है बेचैन, मनमोहन कान्हा विनती करो दिन रैन, मनमोहन कान्हा विनती करो दिन रैन। और हमारे मुख्य परीक्षित के रूप में श्री शिवेंद्र सिंह जी के जितने भी परिवार के परिकर हैं, सदस्य हैं, आप सभी बारी बारी से आकर के व्यास भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। और जो भी भक्त स्वेच्छा से व्यासपीठ पर आकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, आप व्यासपीठ पर आकर क्रमशः आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम की डोरी तुम संग जोड़ी, प्रेम की डोरी तुम संग जोड़ी, हमसे तो नहीं जाएगी डोरी, हमसे तो नहीं जाएगी डोरी।
क्षणिक नया बेचैन मनमोहन कान्हा विनती करो दिन रे मनमोहन कान्हा विनती करो दिन रे राह तके मेरे नैन अब तो दरस बिन कुंज बिहारी अब तो दरस बिन कुंज बिहारी मनवा है बेचैन मनमोहन कान्हा विनती करो दिन रे मनमोहन कान्हा विनती करो दिन रे जन्म जन्म से पंथ निहारो बोलो किस विधि तुमको पुकारो जन्म जन्म से पंथ निहारो बोलो किस विधि तुमको पुकारो हे नटनागर है गिरधारी हे नटनागर है गिरधारी काहन पावे मनमोहन कान्हा विनती करो दिन रे मनमोहन कान्हा विनती करो दिन रे राह तके मेरे नैन राह तके मेरे नैन अब तो दरस बिन कुंज बिहारी अब तो दरस बिन कुंज बिहारी मनवा है बेचैन मनमोहन कान्हा विनती करो दिन रे मनमोहन कान्हा विनती करो दिन रे तेरा तेरा साथ निभाएगा तेरा साथ निभाएगा तेरी बिगड़ी बनाएगा विश्वास जरूरी विश्वास जरूरी है तेरा साथ सावरिया सावरिया तेरा साथ निभाएगा
सच्चे मन से इस दिन होएगा। सच्चे मन से इस दिन इसके भजनों को गाएगा। उस दिन से तो अपने संग इसको पाएगा। तेरे साथ चलेगा ये, तेरे साथ चलेगा ये, तेरे साथ चलेगा ये, आभास जरूरी है, आभास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। जिस दिन से तो सच्चे मन से इसका हो जाएगा, जिस दिन से तो सच्चे मन से इसका हो जाएगा, उस दिन से तो हर पल इसको अपने संग पाएगा। उस दिन से तो अपने संग संग इसको पाएगा। प्यास नैनों की बुझाएगा, प्यास नैना प्यास नैनों की बुझाएगा, पर प्यास जरूरी है, पर प्यास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। श्याम नाम की मस्ती में तो भक्तों अब तो खो जा, श्याम नाम की मस्ती में तो भक्ति अब तो खो जा। छोड़ के चिंता और फिकर तो गोद में इसके सो जा, छोड़ के चिंता और फिकर तो गोद में इसके सो जा। हाथ सिर पे हाथ सिर पे फिराएगा, हाथ सिर पे फिराएगा, एहसास जरूरी है, एहसास जरूरी है। तेरी बिगड़ी
करो दिन रैन, विनती करो दिन रैन। श्री सांवले सरकार की जय हो। राधे राधे। आप सभी यह 7 दिनों तक आप सभी के समक्ष कथा जो प्रसारित हुई है, आप सभी को प्रज्ञा भक्ति गंगा, आप सभी अपने स्मार्टफोन YouTube पर जाकर प्रज्ञा भक्ति गंगा सर्च करेंगे तो आपको यह कथा पूज्य दीदी जी की कथा और भजन को आप सभी श्रवण कर सकेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, आप सभी अवश्य ही प्रज्ञा भक्ति गंगा को सर्च करें और ऐसी दिव्य अमृतमयी कथा को, भजन को आप सभी श्रवण करें, स्वयं श्रवण करें और दूसरों को भी सुनाएं और पुण्य के भागीदार बने, अपने जीवन को कृतार्थ करें। और मैं इस कथा के मुख्य परीक्षित के रूप में आदरणीय श्री शिवेंद्र सिंह जी, आप अपने 2 शब्द हम सभी के समक्ष रखें। जय श्री राधे। राधे राधे। यहाँ पर उपस्थित हमारे भक्तगण जो लगातार पूरे सप्ताह भागवत पुराण का श्रवण किए हैं, पूरी आत्मीयता से हम उनको अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। ईश्वर से उनके भविष्य की मंगल कामना करते हैं। ये भगवत कथा जो भागवत पुराण का 1 सप्ताह संपन्न हुआ, ये हमारे पूरे परिवार, हमारे कुल, हमारे खानदान, सारे लोगों का इस भागवत पुराण कथा सुनने में असीम सहयोग रहा। इतना सबका प्यार मिला, चाहे वो हम जब गया जी जा रहे थे तब का स्नेह प्यार रहा हो, कलश यात्रा का स्नेह प्यार रहा हो, इस भागवत कथा में सबके सहयोग और प्यार सम्मान का, सबका जो आप सारे लोगों ने प्यार सम्मान दिया, उसको शायद इस जीवन में मेरे लिए भुला पाना संभव नहीं होगा। कथावाचक सुश्री प्रज्ञा जी, उनकी बहन जिस भाव से भागवत कथा का श्रवण हम लोगों को कराया है, निश्चित रूप से कि हम सब क्षेत्रवासियों के लिए एक बहुत बड़ी बात है, एक गरिमामयी बात है। जब हमने प्रारंभ में आपके बारे में सुना या जाना तो विश्वास नहीं था कि इतना अच्छे ढंग से भागवत पुराण की कथा ये कर पाएंगे। लेकिन पहले ही दिन जो पहला श्लोक आपने पढ़ा तो हमने ईश्वर को अंतःमन से धन्यवाद दिया कि जो भी प्रज्ञा दीदी कथा कहेंगी भागवत पुराण का, वो निश्चित रूप से बहुत ही सबके लिए लाभदायी होगा, फलदायी होगा। इस भागवत कथा में जितने भी भक्तगण हैं सारे लोग परिचित हैं। हम अब इसमें किसी का व्यक्तिगत रूप से नाम अब क्या ले, सारे लोग परिचित हैं, चाहे वो शीर्षक से आए हों, चाहे प्रजापतिपुर से आए हों, प्रतापगढ़ से आए हों, हमारे अधिवक्ता साथी हों, हमारे विधायक जी हों, डॉक्टर साहब हों, जो भी हमारे मित्र, हमारे बुजुर्ग, हमारे सीनियर आए हैं, हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपको बताना चाहूँगा, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था कि गया जाना है या भागवत पुराण की कथा सुननी है। मैं समझता हूँ ये बाबा विश्वनाथ जी की असीम अनुकंपा, उनकी कृपा हुई कि मन में भाव जागृत हुआ कि नहीं अब गया जाना है और भागवत पुराण की कथा सुननी है। बहुत सारे हमारे इष्ट मित्रों ने इस पे आश्चर्य भी व्यक्त किया कि इतनी जल्दी आप भागवत कथा सुनने का कार्यक्रम आपने बना दिया। हमने कहा सब बाबा विश्वनाथ जी की कृपा है। मन में उन्होंने प्रेरणा दी कि भागवत कथा निश्चित रूप से यथाशीघ्र सुन लेना चाहिए। और
उनकी ही कृपा से भागवत कथा का श्रवण करने का मौका मिला। अब इस जीवन में शायद यह अवसर हमारे न आए। आप लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। श्री राधे राधे। जय बाबा विश्वनाथ जी की। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करते हैं। तत्पश्चात दिव्य आरती एवं प्रसाद आप सभी लोग ग्रहण करेंगे। क्षमा चाहते हुए पुनः एक निवेदन करना चाहूंगा कि आज अंतिम दिन है, इसीलिए 15-20 मिनट विलंब हो गया। हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे जितने भी भक्तगण हैं वो प्रसाद लेने के बाद ही अपने गंतव्य की तरफ जाएंगे। और पुनः एक निवेदन है हाथ जोड़ के कि 19 तारीख को महाप्रसाद का वितरण है। आप लोग निश्चित रूप से महती कृपा हम पर बनाएं और 19 तारीख को आप उस जो महाप्रसाद है उसमें आप शिरकत करें और प्रसाद ग्रहण करें। धन्यवाद। राधे राधे। शवीरगुम सर्वगणगुम स्वस्ताय आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्नि प्रजा बहुलां मे करुतन्यं पयोरितु अस्मासु दत्ता। जगमग ज्योति जली है, श्याम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, श्याम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, श्याम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, श्याम जी की आरती होने लगी है। नाच रहे देखो बजरंगबली है, चारों दिशाएं नाचती। उतारो आरती
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण